ये पाथफाइंडर पैनल के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाती हैं शेप मॉड्स, अभी बताता हूँ, और एक पाथफाइंडर। कौन कौन सी शेप मॉड्स होती हैं और पाथफाइंडर की कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, इनको मैं आपको भी सारी की सारी बता देता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। ये है जी, ऊपर आपको दिख रहे होंगे शेप मॉड्स, नीचे दिख रहा होगा पाथफाइंडर। शेप मॉड्स में चार नाम मैं आपको लिख के बताने लगा हूं। यूनाइट नंबर 1, माइनस फ्रंट नंबर 2, इंटरसेक्ट नंबर 3, एक्सक्लूड नंबर 4। शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। कभी इसको अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इसको इस शॉर्टकट की से एक्टिव कर सकते हो। दूसरी बात, इसके अंदर शेप मॉड्स होते हैं चार। पहला जो मॉड है वो यूनाइट का है। दूसरा जो इसमें मॉड है वो आपको माइनस फ्रंट का। थर्ड इसमें जो मॉड है वो इंटरसेक्ट का। एंड फाइनल वन इज द एक्सक्लूड। ये चार मॉड्स, इनको मैं यूज करके आपको बताता हूँ। अच्छा, शेप मॉड में जो अच्छी चीज है स्टूडेंट्स, इसमें एक बटन भी आपको दिखेगा, विद और विदाउट। विद, उसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड बटन रोल क्या है इसका? एक्सटेंड बटन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विद और विदाउट दिस बटन आप क्या काम करते हो। जहां तक पाथफाइंडर की रिमेनिंग जो 6 ऑप्शंस हैं, उनके नाम को भी आप एक दफा देख लो। पहली ऑप्शन है डिवाइड, दूसरी ऑप्शन है ट्रिम, तीसरी ऑप्शन है मर्ज, चौथी ऑप्शन है क्रॉप, पांचवी ऑप्शन है आउटलाइन, और लास्ट वन इज द माइनस बैक। ये है माइनस बैक। नाम खुद ही याद हो जाएंगे अभी के अभी। अभी के अभी आपको नाम भी याद हो जाएंगे, उनके काम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो शेप मॉड्स पहले मैं स्टार्ट करूंगा, विद और विदाउट एक्सटेंड बटन, यूनाइट। और इसमें शेप मॉड में रोल ऑल्ट की का बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ ऑल्ट की, ये भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ऑल्ट की इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगी। अभी ये अगर आपने इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो सबसे पहले मैं आपको यूनाइट की कुछ लैब्स बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम यूनाइट को करेंगे कि यूनाइट से आप क्या परफॉर्म कर सकते हो ऑन योर करंट आउटपुट। यूनाइट, ये आपके पास ऑप्शन है। तो यूनाइट की ऑप्शन आपके लिए क्या करती है? पाथफाइंडर के इनसाइड शेप मॉड्स होते हैं असल में। ये यूनाइट, यूनाइट नाम से जाहिर है आपकी दो या दो से ज्यादा शेप्स को यूनाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। याद होगा मैंने कुछ दिन पहले क्लाउड बनाया था। तो कभी अगर आपको क्लाउड बनाना हो तो क्लाउड के लिए अगर आप यहाँ पे कुछ सर्कल्स को ड्रॉ करते हो लाइक दिस, एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल का मैं एक काम करता हूँ, इसका जो सर्कल के इनसाइड मैं क्लाउड का कलर जो आमतौर पे होता है, क्लाउड का कलर मैं यहाँ पे ऑन कर दिया। हाँ, इसका स्ट्रोक मैंने नन है। ऊपर आप गौर करो, प्रॉपर्टीज में जाकर देख लो, इधर देख लो, स्ट्रोक मैंने नन रखा हुआ है। अगर स्ट्रोक चाहिए आप रख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन स्ट्रोक मैंने इसका ऑफ कर दिया। अगर आप इसको क्लाउड की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो सिलेक्शन टूल को लेता हूं, इसकी मल्टीपल कॉपीज, अगर सेम शेप के साइज की सेम कॉपीज बनानी है तो ऑल्ट के साथ इसको बनाते जाओ। अलग अलग सर्कल्स बनाने हैं आपकी मर्जी है। मैं टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको एक ही शेप को रिपीट कर देता हूं ऑल्ट के साथ। जितनी भी आपने शेप्स बनानी है, आप जैसे क्लाउड होता है ना, वैसे अगर आप इसकी शेप बनानी है आप बना लो। लाइक मुझे ये क्लाउड के लिए ये सूट करी शेप के, मैंने इसको इस तरह का शेप देनी है। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं सेंटर में ले आता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये आपकी तकरीबन 8-10 शेप्स हैं। अगर आपको 8-10 शेप्स जो दिख रही हैं, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आपको मैंने बहुत फेमस पैनल बताया हुआ लेयर्स का। लेयर्स को आप यहां पे देख लिया करो कि लेयर पैनल में अगर आपकी इस वक्त सर्कल्स हैं क्या वो सारे सिलेक्ट हैं। तो हमने वेरीफाई कर लिया जनाब के सारे ही सिलेक्ट हैं, कोई मिस नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी सर्कल मिस नहीं हुआ। ऊपर ये टेक्स्ट का जो लिखा हुआ है वो आपने लिखा हुआ है यूनाइट, ये टेक्स्ट ऊपर पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है,
आपने जितनी भी शेप सेलेक्ट करनी है जो इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि यूनाइट करते वक्त सर्कल्स ही हों, रेक्टेंगल हो सकते हैं, ट्राइंगल्स हो सकते हैं, कुछ भी एनी शेप हो सकती है। आप इन सब शेप्स को सिलेक्ट कर लो जिनको यूनाइट करना है। और यूनाइट की कंडीशन ये नहीं है कि फिजिकली वो आपस में कनेक्टेड हो बाउंड्रीज। यूनाइट, अगर आपको मैं ये कहूं कि यूनाइट, अगर आप इसको डिस्टेंस भी कर लोगे सर्कल्स को, तो ये फिर भी यूनाइट हो जाएगा। यूनाइट होने से एक काम होता है, वो क्या होता है, वो करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक एहतियातन आपको एक काम करके दिखाता हूं, मैं बीच में कुछ सर्कल्स के कलर डिफरेंट भी कर देता हूं, अभी आपको समझ आएगी। अगर आप इसको देखो तो ये डिफरेंट डिफरेंट, नीचे से कर, हाँ ऊपर ही रख दो इसको। अगर आप सर्कल्स को इस वक्त मैंने सिलेक्ट किया हुआ, इसमें डिफरेंट कलर्स मैंने जानबूझ के दे दिए हैं। अब आपको होगा क्या कि किस सर्कल का कलर डोमिनेट करेगा सब पे। डोमिनेट का मतलब किस सर्कल का कलर तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या वो सर्कल जो सबसे पहले बना था उसका कलर लगेगा, क्या वो सर्कल जो सबसे आखिर में बना था उसका कलर लगेगा, ये देख लेते हैं। अगर आपको मैं यहां भी शो करूं, सबसे पहले वाला सर्कल कौन सा है जो लेयर पैनल में सबसे पहले बनाया गया था, वो सबसे नीचे होगा, दिस वन। ये सर्कल आपने सबसे पहले बनाया था, सबसे नीचे ये पड़ा हुआ है, इसका कलर है ब्लू। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो आखिर में बना था वो आपने ये बनाया था, इसका मैं कलर जानबूझ के डिफरेंट रख देता हूं। अब देखना, जब आपने ये सबको सिलेक्ट किया, सारे सर्कल जब सिलेक्ट हो गए, यूनाइट से क्या होता है, एक तो इनकी बाउंड्रीज आपस में मिल जाती हैं, एक ही बाउंड्री हो जाएगी, इनको इकट्ठा कर देगा। यूनाइट मतलब इकट्ठा, लफ्जी मानी क्या होती है यूनाइट, इकट्ठा। तो अब इसमें देखने की चीज ये है, क्या ये कलर ब्लू होगा, क्या कलर रेड होगा, क्या कलर इन सब का डार्क ब्लू होगा या ऑरेंज होगा, ये देखने की वाली बात है। और ये ऑप्शन आपको मिलेगी पाथ फाइंडर में। पाथ फाइंडर में ये पहली ऑप्शन है यूनाइट, ये लो। तो आपने देखा कौन सा कलर डोमिनेट किया सब पे। अंडू करता हूं, कौन सा कलर इसने अप्लाई किया सब पे। एक तो ये यूनाइट हो गए, दूसरा लास्ट जो कलर था, लास्ट जो सर्कल था उसका कलर अप्लाई हुआ तमाम पे। अगर ये ब्लू होता तो सारे ब्लू हो जाते, ये ग्रीन होता तो सारे ग्रीन हो जाता, ये पूरा पार्ट ग्रीन हो जाता। और दूसरी बात, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक हो जाते। ये देख रहे हो सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए हुए, सबसे टॉप पे कौन सा है, ऑरेंज। तो सबका कलर ऑरेंज होने वाला है यूनाइट करने पे, ये देखो। और दूसरी बात, लेयर पैनल में अगर गौर करो, ये 8-10 सर्कल सिलेक्ट हुए हैं, सारे के सारे एक ही बन जाता यूनाइट होके, ये देखो, ये देख रहे हो सब एक हो गए। वो 10-15 सर्कल सिर्फ एक ही के तौर पे आपको स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेयर में। और अब आप इसको एज ए इंडिविजुअल शेप समझोगे, अब ये अलग अलग नहीं है, ये सारे सर्कल्स की एक शेप बन गई, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये शेप जो बन गई है ये फाइनल है। इसके अंदर अगर आप कलर सेट करोगे, कोई भी कलर सेट करोगे सब पर होगा, जो भी कलर सेट करोगे सब पे होगा, जो आउटलाइन दोगे सबकी होगी। इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये आउटलाइन का स्ट्रोक कलर मैं देख रहे हो, ये ब्लैक दे रहा हूं तो ये ब्लैक हो रहा है। तो आपने अभी जो सीखा है वो ये सीखा कि अगर आपके कोई 10-15 शेप्स हों, जो सबसे टॉप के ऊपर, ऊपर वाली लेयर पे शेप का जो भी कलर होगा और जो भी इसका स्ट्रोक होगा वो अटेम्प्ट करता है सब पे। अगर इसका मैं लाइन स्टाइल डैशेस में दे देता, सब आउटलाइन उसकी डैशेस में आ जाती। करके देख लो, ये देखो। मतलब क्या, जो सबसे टॉप पे लेयर पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब पे अप्लाई हो जाती है। अब सबके ऊपर जो पड़ा हुआ है सर्कल वो ऑरेंज वाला है। अगर मैं इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ा दूं, लाइक दिस, इसका लाइन स्टाइल चेंज कर दूं या इसकी विड्थ प्रोफाइल चेंज कर दूं, लाइक दिस, इसकी तो हो गई है, बाकियों की नहीं हुई। लेकिन जैसे यूनाइट होगा, एज ए होल सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये बनेगा, और सबकी जो प्रोफाइल विड्थ है वो ये होगी और कलर ये होगा जो इसका अपना है, ठीक है। लास्ट वाले का चेक कर लो। मेरे ख्याल में यूनाइट की तो समझ आ गई आपको कि यूनाइट करता क्या है। यूनाइट सबको इकट्ठा कर देता है। दूसरी चीज, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, मतलब लेयर में जो सबसे टॉप पे पड़ा होता है, उसकी जो भी करंट स्टेटस होता है, फिल का, स्ट्रोक का, लाइन का, जो प्रॉपर्टी सेट होती हैं वो सब पे एज ए होल अप्लाई हो जाती है।
इससे आप इस तरह के ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करना हो तो यूनाइट आपको काफी हेल्प करती है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाई है, ठीक है, यूनाइट की। एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो आप बनाते हो वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक ये एक सर्कल है, एक मैं इसका बॉडी का पार्ट यहाँ पे नेक का ये आपको बना दिया, फिर उसके ऊपर एक मैंने ये बना दिया, फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक स्टार भी लगा दिया। ये कोई 4-5 ऑब्जेक्ट मैं इकट्ठे बना रहा हूं, ठीक है। स्टार भी ऑन करते हैं। स्टार को मैं यहां पे रख देता हूं। यहां पे कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है, बना लो। लाइक ये लो, लाइक ये लो, लाइक ये, लाइक ये। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जेक्ट हैं। इसमें रूल याद रखना, जो सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट है, मतलब जो सबसे टॉप पे ऑब्जेक्ट है, इसकी जो भी स्टेटस है, फिल का, स्ट्रोक का, वो अप्लाई हो जाएगा रिमेनिंग पे, और ये सारे ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट होंगे। जैसे अगर इसको मैं डिफरेंट भी कर देता हूँ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। इसका स्ट्रोक के ऊपर स्टाइल भी लगा देता हूँ, डैशेस वाला चले। इसके ऊपर तो लगा दिया, ठीक है। और ये चूंकि टॉप पे था, इसलिए रिमेनिंग के ऊपर भी ये आपको अटेम्प्ट या इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। टॉप पे ऊपर होने की वजह से या तो इसको नीचे कर दो, जो सबसे आखिर वाला होगा वो उसके अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जरूरी नहीं होता कि फिजिकली ये आपस में कनेक्टेड हो। ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी ये यूनाइट हो जाएगा, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो कनेक्टेड ही हों। बॉर्डर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। ये स्टार भी, स्टार अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, तो ये भी पड़ा हुआ है। कलर अगर आप डिफरेंट कर भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलर अगर आप इनके सबके डिफरेंट भी कर दोगे कुछ नहीं होना। इसने सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है। जो लास्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर है, फिल, स्ट्रोक, लाइन स्टाइल, वो सब पे हो जाएगा यूनाइट करते ही। ये देखो। और इसमें एक और चीज देखने वाली है कि अगर कोई बाउंड्री आपस में कनेक्ट नहीं भी है, फासले पे भी है, फिर भी ये यूनाइट होगा, फिर भी ये यूनाइट होगा। ये देखो। और यूनाइट होते ही जो लास्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे फिल की हो, चाहे स्ट्रोक की हो, चाहे लाइन स्टाइल की हो, अप्लाई होने लगी है। देखो हो गया ना। ये देखो यूनाइट हो गया। और जो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज थी, हाँ, जहां पे ये आपस में कनेक्टेड हैं बॉर्डर्स, वो बीच में से उसने उसको खत्म कर दिया, यूनाइट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। हाँ, जहां पे गैप था वो स्टिल अलग अलग ही पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये आपको कैसे पता सिंगल ऑब्जेक्ट है? ये हमें पता चला यहां से, ये ग्रुप बन गया इनका इकट्ठा। ये देख रहे हो। हालांकि ये 8-10 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, लेकिन यूनाइट को जैसे मैंने क्लिक किया पाथफाइंडर की फर्स्ट ऑप्शन शेप मॉड में, ये इकट्ठे हो गए। और बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये इकट्ठे तो हो गए, क्या ये हमारे पास ऑप्शन है कि इनको अलग अलग कर सकें, ब्रेक कर सकें, डिस्टेंस कर सकें, तोड़ सकें? अब देखते हैं, लेट्स सी। इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जब मैंने सिंगल क्लिक किया सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे ही थे, इकट्ठे ही सिलेक्ट हो गए। इसमें से किसी एक पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये यूनाइट हुए हुए हैं तो इकट्ठे ही आपको एक्टिव हो गए। इकट्ठे एक्टिव हो गए, साइज करोगे, रोटेट करोगे, मूव करोगे, डिलीट करोगे, ये इकट्ठे ही आएंगे, इकट्ठे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए इनको अलग अलग कर दो, लेट्स सी, उसके लिए काम करते हैं। राइट क्लिक करके देखते हैं इसमें कोई ऐसी ऑप्शन है। एक ऑप्शन नजर आई मुझे, अनग्रुप। अच्छा, अनग्रुप नाम से जाहिर है कि इसको यूनाइट करने के बाद जो कि शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे, अनग्रुप करते ही देखते हैं क्या करता है। लेट्स सी। अनग्रुप करने के बाद मैंने साइड पे क्लिक किया, दोबारा इस पे क्लिक किया, ये देखो ये अलग हो गया। ये देखो ये अलग नहीं हुए। जो डिस्टेंस पे थे फिजिकली वो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर भी, ये लहदा हैं, वो हो गए लहदा अनग्रुप करते ही। लेकिन वो जो आपके ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड थे फिजिकली, वो अनग्रुप होने के बावजूद भी अलग। अब वो इसलिए नहीं हो सकते कि वो अपनी असल प्रॉपर्टीज लूज कर चुके हैं।
वो डिस्टेंस होने की वजह से वो अलग अलग हो गए, लेकिन जो डिस्टेंस पे नहीं थे, वो इकट्ठे थे, उनको अनग्रुप करते हुए भी कुछ नहीं कर पाए हम लोग। अब अगर आपको स्टार अलग हो जाए, वो सर्कल अलग हो जाए, ये बीच में जो आपका बॉक्स बना है अलग हो जाए, नीचे जो एलिप्स बने वो अलग हो जाए, नहीं होंगे। ठीक है। यूनाइट की प्रॉपर्टीज को आपने इस तरह याद रखना है। ठीक है। बाद में इसका ग्रुप श्रुप दोबारा से बन सकता है अनग्रुप होने के बाद। अच्छा, अब मैं एक और काम करके दिखाता हूँ। यूनाइट में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यूनाइट करता क्या है। यूनाइट आपके ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। अगर मैं आपको कहूँ एक बॉटल की शेप बनानी है, ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ। एक बॉटल की शेप बनानी है, ये मैंने उसका कैप बना दिया, ये मैंने उसकी नेक बना दी, ये मैंने उसकी बॉडी बना दी। ठीक है। अगर मैं इसको यूनाइट करूंगा, हाँ ये सेंटर नहीं है आपस में, ठीक है, सेंटर कर सकते हैं, बहुत इजीली सेंटर कर सकते हैं। पाथ फाइंडर में बराबर की ऑप्शन है अलाइन की, यहां से आप एक क्लिक के ऊपर सारे सेंटर हो जाएंगे। अगर आप गौर करो, ये आपका जो इमेज के अंदर ये ऊपर वाला बॉक्स दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं सिलेक्शन करके, सिलेक्शन टूल से, अगर ये थोड़ा डिस्टेंस पे भी आप कहोगे, अब तो वैसे ही आपको वैसे ही नजर आ रहा है, सेंटर में नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस इसका राइट साइड पे गया हुआ है। तो अगर इनको आपस में सेंटर करना हो ना, तो इन सबको सिलेक्ट कर लो। बजाय मैन्युअली आप करने बैठो, टाइम वेस्ट करो और एक्यूरेसी नहीं होगी, थोड़ा इधर हो जाएगा, कभी 19-20 इधर हो जाएगा। तो इसको इस तरह आप सेंटर कर सकते हो। सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, कितने आज में, तीन, तीनों को सिलेक्ट करके अलाइन पाथ फाइंडर के बराबर की ऑप्शन है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, दोबारा से देखो, ये ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हो गए कि नहीं हो गए। आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अंडू करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा ये लो, कितने आराम से सुकून से उसने सेंटर कर दिया। बाकी भी ऑप्शन सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने एक ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाया कि सेंटर करके, अब मैं इसको क्या करने लगा हूं, यूनाइट। यूनाइट करते क्या होगा, इनकी जो कॉमन बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो जाएंगी और आउटर बाउंड्री सिर्फ रहेंगी। इस तरह ये एक बॉटल की शेप में सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देख रहे हो, ये यूनाइट करता है। कभी ऐसी कंटेंट अगर आपने बनाना हो, इसको मैं इंशाल्लाह जब हम 3D रोटेशन का टूल इस्तेमाल करेंगे, कुछ इफेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी बताऊंगा कि इसका हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कोई बॉटल बनानी हो, कोई आप परफ्यूम का कोई आपने पूरा का पूरा बॉटल को यहाँ पे क्रिएट करना हो, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी। उसके लिए ये इफेक्ट मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा बहुत जल्द। ये ऑप्शंस का नाम है एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये सारी ऑप्शन रोटेट की मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिंपल आज ये बता रहा हूँ कि यूनाइट क्या करता है। ये जो आप सीख रहे हो, इसको अल्टीमेट, हम इसको जब लेके जाएंगे अगले लेसन्स पे, तो वो सारी ऑप्शन जब इसके साथ कनेक्ट होंगे, कोई ना कोई कंटेंट आपका अच्छा बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो अभी आप बेसिक बेसिक चीजों को सीख रहे हो। तो यूनाइट आपने क्या देखा कि आपकी जितनी भी शेप्स होती हैं उनको इकट्ठा कर देता है, यूनाइट कर देता है। और यूनाइट में एक चीज याद रखना कि जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शेप पे, ठीक है, जो यूनाइट होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब फिल, कलर, ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। यूनाइट, इवनिंग में नहीं जा रहे, चलो, यूनाइट। तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यूनाइट करके, ये मैंने जिस तरह आपको क्लाउड करना, आपको क्लाउड बताया है, या ये बॉटल बताई, या और भी आपको शेप्स के साथ मैंने कनेक्ट करके दिखाया, तो इसमें यूनाइट जो ऑप्शन होती है, ऑप्शन नंबर 1, आपको इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं यूनाइट से आप और क्या क्या कर सकते हो। मैं एक और काम करके दिखाता हूँ। अब इसमें फिलिंग करनी है वो आपकी मर्जी है, ये आपने बना तो दिया, इसके अंदर फिल कोई नहीं है, फिल कर देते हैं, ये लो, ये फिल कर दिया। स्ट्रोक लगाना स्ट्रोक लगा दो, जो आप इसमें करना चाह रहे हो। ये आपके पास एक कॉमन शेप बन के यूनाइट के साथ आ गई। एक और काम करते हैं यूनाइट के साथ, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी शेप बनाता हूँ, रेक्टेंगल बना लेते हैं चले। यूनाइट से देखो क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल बना ली, इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट यहाँ से हम इसको डिफॉल्ट करने के बाद, यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल शेप्स इसके ऊपर लगाता हूँ और यूनाइट से उसको इकट्ठा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये देखो, सिंपल सा मैंने एक एलिप्स बनाया। एलिप्स बनाने के बाद अगर इसका कलर आपने देना है दे दो, ठीक है। देने के बाद इसको अगर मैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखना चाहूँ, रिपीट करना चाहूँ, वेरी इजी वे टू डू इट, ऑल्ट के साथ इसको कर लेना, जहाँ पे रखना है, और कंट्रोल डी के साथ इसको रिपीट कर देना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि यही चीज़ मुझे नीचे भी करनी है, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ,
अगर मैं इसको यूनाइट करूंगा, शेप कुछ इस तरह की बनेगी। अगर आप इसको मजीद कुछ और शेप्स भी ऐड करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे जैसे पॉलीगॉन भी डाल देते हैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। डाउन एरो से आपको पता ट्राइंगल बन जाती है। ट्राइंगल बना के इसको मैं ऐसे रखने के बाद यहाँ पे इसको मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा कि आपके ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ, इनको यूनाइट करते ही ये सिंगल ऑब्जेक्ट बनने हैं। और याद रखना, जो सबसे आखिर में बना था वो ट्रायंगल बना था। जो उसका कलर है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी जितनी इमेजेस या शेप्स इसके अंदर इंक्लूड हैं सबको रेड कर देगा विद सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रोक और जो भी है यूनाइट। ये देखो भाई, फार्मूले के हिसाब से तो ये होना था ना कि जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट है उसकी करंट प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रोक, उसका वेट, उसका लाइन स्टाइल वो अप्लाई होना था। वो हमने चेंज नहीं किया तो वही हुआ। आपका एक कॉमन शेप बन के सामने आ गई। कभी भी आपको देखो, एक तो सर्कल आपके पास रेगुलर शेप मैथ की शेप मौजूद है, इलिप्स, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, ये तो मौजूद है। लेकिन कभी ऐसी चीज भी बनानी पड़ सकती है जो इन शेपों को आपस में मिला के बनानी हो, तो वो बनाने का फिर यही तरीका होता है, यूनाइट। तो यूनाइट क्या करता है, मल्टीपल शेप्स को जो आप रखते हो स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर, उनको इकट्ठा कर देता है। और इकट्ठा करते ही दो काम करता है कि एक, इनकी बाउंड्री कॉमन कर देता है अगर आपस में कनेक्टेड हो। अगर दूर होंगे तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी बाउंड्री कनेक्टेड है तो जरूर करेगा। और दूसरी बात, इसकी जो फाइनल ऑब्जेक्ट होता है जो लेयर में टॉप पे पड़ा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग पे भी लग जाती हैं, स्ट्रोक की, फिल की। एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं आज आपको एक टूल और सिखाने लगा हूँ रोटेट का। और उससे थ्रू क्या बनाने लगा हूँ ये देखो। एक सिंपल से सर्कल बनाया मैंने। सर्कल बनाने के लिए आप याद रखें, शिफ्ट प्रेस कर लिया करो एहतियातन, ताकि सर्कल प्रॉपर बन जाए, वरना इलिप्स बनता है। ये सर्कल की मैंने फिलिंग वाइट कर दी है, स्ट्रोक ब्लैक कर रहा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे सर्कल्स को ड्रॉ करता हूँ। सर्कल्स ले लो, स्टार्स ले लो, पॉलीगॉन ले लो, लाइन लगा लो, अपना नाम लिख दो, जो करना है कर लो। ये जो मैं करने लगा हूँ ये सबके लिए वैलिड है। मैं इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर सर्कल ही लगा लेते हैं छोटा सा, ये देखो। छोटा सा सर्कल मैंने ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद इसको मैं फिल भी कर देता हूँ विद अदर कलर लाइक रेड कलर। और इसको अगर मैं इसके ऊपर, पाथ के ऊपर या इस शेप के ऊपर रोटेट करना चाह रहा हूँ, रोटेट कैसे करूंगा ये देखो। आज रोटेट टूल भी सिखा रहा हूँ। रोटेट टूल ये होता है स्टूडेंट्स, इस टूल का नाम है रोटेट। ये जो टूल दिख रहा है ना, ये वाला एरो सा राउंड सा, ये रोटेट टूल है। इसको भी मैं अभी अप्लाई करके दिखाने लगा हूँ। लेकिन एक पहले काम करते हैं, ये देखो, सर्कल को बिल्कुल स्ट्रेट उसके नीचे ले आओ। आ गया ना, एक पर्पल लाइन नजर आ रही है ना दरमियान में, ये अलाइनमेंट की निशानी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, अलाइन आपसे सही ना हो रहा हो, तो आज जो सिखाया उसी को कर लो। दोनों को सिलेक्ट करो और अलाइन पे जाके हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन कर दो, ये लो। अब तो कोई डाउट नहीं रहा। वैसे तो आप कर रहे थे, आप स्मार्ट गाइड्स आपके सामने थी पर्पल, उससे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं हो रहा सही, तो अलाइन के थ्रू इसको सेंटरली अलाइन कर लिया करो, हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये जब आपने कर लिया, अब मैं एक काम करता हूं, इस सर्कल को रोटेट करवाता हूं अराउंड बिग सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये है सेंटर इसका, इसका अपना सेंटर ये है। इस सेंटर को मैं मूव करके ला रहा हूं इस बिग सर्कल के सेंटर की तरफ। अब आप कहोगे सर ये किस तरह होता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपने इस सर्कल का सेंटर मूव करना है इस सर्कल के सेंटर के अराउंड, क्योंकि ये इसलिए सेंटर के ऊपर लेके आना है, ये इसलिए सेंटर के ऊपर लेके आना है क्योंकि आप इसके इक्वली, इसको डिस्टेंस के ऊपर इसके अराउंड रोटेट करना चाह रहे हो। दैट्स व्हाई यू नीड टू पुल इट्स सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बिग सर्कल। कैसे करेंगे ये देखो, रोटेट टूल का इस्तेमाल देखो। रोटेट टूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक छोटा सा आपको सेंटर में क्रॉस नजर आएगा, एक सेंटर आपका पॉइंट नजर आएगा। इसका सेंटर वो होगा जिसको आपने क्लिक किया हुआ, लाजमी बात है इसी का सेंटर होगा। आर प्रेस कर दो, इसकी शॉर्टकट की है आर, यहां लिखी हुई नजर आ रही रोटेट के सामने आर। आर प्रेस कर दो या इस टूल पे क्लिक कर दो, एक ही आपका काम होगा, वो ये कि आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा आपको पॉइंट नजर आएगा, और तकरीबन ये ब्लू कलर का, देखते हैं, लेट्स सी। आ रहा है छोटा सा प्लस, ये ये किसका सेंटर है, इस छोटे सर्कल का सेंटर है। आपने अब इसको रोटेट किसके अराउंड करवाना है, इस बिग सेंटर सर्कल के।
इसको अब आप कहोगे इसको सर मूव कैसे करेंगे नीचे की तरफ? मूव करने की एक सिंपल सी ट्रिक समझ लो। ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके लेके आना है नीचे। विदाउट ऑल्ट नहीं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके लेके आना है। सेंटर में आए। अभी तक मैंने ऑल्ट नहीं प्रेस किया, मुझे बता रहा है ये सेंटर है, वो पर्पल कलर में आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, वो सेंटर है। अब आपने ऑल्ट पहले प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके इस सेंटर को मूव करके सर्कल के सेंटर में ले आना है। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा सर्कल के सेंटर की तरह है? स्टूडेंट्स, सेंटर ये खुद बताता है। आगे सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेंटर। ये सर्कल बिग सर्कल का सेंटर है। अगर आपको डाउट हो तो आप गाइडलाइन लगा के ये काम कर सकते हो। बिग बिग सर्कल का जो है ना, उसका गाइडलाइन लगा लो सेंटर में, वो भी उससे भी काम कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। स्मार्ट गाइड्स ने आपके लिए इतना भी कर दिया। ऑल्ट अभी नहीं छोड़ना, पहले माउस बटन छोड़ना है और फिर ऑल्ट को आपने रिलीज करना है। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने छोटे सर्कल को सिलेक्शन टूल से लेना है। इसको, ये इसको आपने इसके सेंटर में लेके आना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। अलाइनमेंट में जाओ, ये सेंटर कर लो, नंबर वन स्टेप। ठीक है। दूसरी बात, इसको आपने छोटे सर्कल को आपने क्लिक करना है और फिर आर प्रेस कर दो या रोटेट टूल पे क्लिक कर दो। ये आपको छोटा सा, आपको सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इसका आ गया। और के साथ इसको ड्रैग करके सर्कल के सेंटर में ले जाओ। और सर्कल के सेंटर में लेके जाने के बाद माउस बटन छोड़ो और ऑल्ट छोड़ दो, ये बॉक्स आएगा। गलती नहीं करनी, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है, माउस बटन पहले छोड़ना है, ऑल्ट बटन बाद में छोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली बॉक्स आ जाएगा रोटेट का। अगर तो आपने इसमें थोड़ी सी भी 19-20 कर दी, ये बॉक्स नहीं आएगा। इसमें एक चीज आप नोट करो, ये सेंटर आपको दिख रहा है किसका? ये इसका सेंटर मूव करके इसके सेंटर में ले आए। ये कैसे आया? ऑल्ट के साथ। और जैसे आपने बटन माउस को छोड़ना फिर ऑल्ट को रिलीज करना, ये बॉक्स आ जाएगा। अब आपने बताना है कि ये सर्कल जो है इसके कितने डिग्री लेफ्ट पे क्लॉकवाइज करना है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज करना है तो पॉजिटिव। ये देखो कितने डिग्री। इस वक्त जीरो है। माउस के व्हील बटन को यूज कर रहा हूं या एरो की यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ये देखो डिग्री आपने बताना है, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री। बस कोशिश करना है वैल्यू ऐसी लेना जो 360 को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। क्या 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है? क्या वैल्यू आती है? 360 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, या 36 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है? 18। 18। 18 सर्कल्स बनेंगे। अगर मैं यहां पे 36 कर दूं तो फिर कितने सर्कल बनेंगे? सिंपल से कैलकुलेशन है। अगर ये वैल्यू में 36 कर दूं तो 360, देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। इसको अगर घुमा के बिल को रोटेट कर तो टोटल जाविया कितना बनता है? एंगल 360 का, पता है ना सबको? तो 360 जाविया आपका, 0 से लेके 360 आपका। तो अब मैंने इस वक्त कितना इसको कहा मूव करने के लिए, सेंटर पॉइंट से रोटेट करने के लिए? 36 डिग्री। 36 डिग्री का मतलब है 360 डिवाइड बाई 36, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे फुल रोटेशन में? 10। भाई 36, 360 डिवाइड बाई 36 10 ही होगा ना? 10 ही आएगा ना? तो आपने कोई ऐसी वैल्यू देनी है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, तो आपका आखिरी ऑब्जेक्ट का फासला पहले के साथ वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपने एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करे। अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, कोई बता सकता है? 2 पे डिवाइड करूं 180। 360 को 2 पे डिवाइड करो 180। 6 पे डिवाइड करो तो? मैथ किसी का भी नहीं अच्छा है? बिल्कुल ही मैथ नहीं आता। और 360 को 6 पे डिवाइड करो और 36 को 6 पे कर दो, और 6 का टेबल भी नहीं आता। 6 6 36 टेबल पढ़ाने हम हैं? तो 6 6 36 तो 60 बनेंगे ऑब्जेक्ट्स। 360 है ना, 360 को अगर 6 पे डिवाइड करोगे 60 बनेंगे। 60 सर्कल्स बनेंगे। इसका मतलब सिंपल सा मैथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि 18 पे डिवाइड कर दो 360 को, तो कितने बनेंगे? हैं? कितने बनेंगे?
मैं ना ही क्वेश्चन करूं, मैथ आपका एक्सपोज हो रहा है चलो 36 पे करते हैं। 36 पे मैंने आपको बता दिया कितने बनेंगे सर्कल्स, 10। ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, दो बटन्स हैं, ओके करोगे या कॉपी करोगे? दोबारा करता हूं, ये मैं 10 दफा करके दिखा दूंगा। ओके करो या कॉपी करो, दोनों में फर्क है। ओके करने से आपका काम नहीं बनेगा। ओके करने से ये ऑब्जेक्ट जो यहां पे पड़ा हुआ था यहां पे आके खत्म, दैट्स इट। कॉपी करना, कॉपी करने से क्या होगा, यहां पे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी इंटैक्ट रहेगा और ये भी बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, कॉपी। और एक चीज और, प्रीव्यू को ऑन रखा करो। अगर ऑफ कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा 36 के बाद होना क्या है, कहाँ आना है, नई लोकेशन क्या होगी। तो ये प्रीव्यू ऑन कर दिया। और दूसरी बात, ओके नहीं करना, कॉपी करना। अगर आपने ओके किया होता, वो सर्कल जो ऊपर वाला गायब, ये यहां पे आ जाता, मुझे तो वो भी चाहिए ना, इसलिए कॉपी करना है। और इस एक्शन को जो अभी आपने परफॉर्म किया इतनी मेहनत से, कैलकुलेशन से, इसको रिपीट करना है। रिपीट करने की मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट की बताई थी, क्या डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब आपने सिर्फ इतना ही रखना है या फुल रोटेशन डालनी है, ये आपकी मर्जी। बन गए? फिर एक दफा देखो, दोबारा से देखो, जिसको नहीं समझ आई। मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल बन रहा है। मैं चाह रहा हूं ये बिग सर्कल के सेंटर में आ जाए। अभी ये सेंटर नहीं है, बिग सर्कल के सेंटर में आ जाए। तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है, और बिल्कुल सर्कल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करना है। ये देख रहे हो? दोबारा से सुनो, ये सर्कल मैंने कैसे बनाया। इस बिग सर्कल के सेंटर में एक सर्कल बनाना है, तो सेंटर में पहले आ जाओ। ये आगे सेंटर में, ऑल्ट प्रेस करके आप इसको बनाना शुरू करो। ये राउंड नहीं बन रहा, राउंड बनाना है, शिफ्ट भी प्रेस कर दो, ऑल्ट को नहीं छोड़ना, शिफ्ट भी प्रेस कर दो। शिफ्ट छोड़ोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये सर्कल बना दिया, अब मैं इसको डिफॉल्ट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट आपको पता है, फिल जो होती है वाइट होती है, स्ट्रोक ब्लैक होता है। ये लो, इसके अराउंड। अब मैं फिर, अभी मिस्टर सैफ ने कहा सर मुझे समझ नहीं आई, दोबारा करके दिखाएं, दोबारा मैं करके दिखाने लगा। इस सर्कल के ऊपर अब मुझे बताओ, आपने सर्कल्स बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं, स्टार बनाने हैं, पॉलीगॉन लगानी है, अपना नाम लिखना है, जो दिल करे वो बताओ, मैं इसके ऊपर बना के रोटेट करवाता हूँ। हाँ जी, क्या दिल कर रहा है? स्टार बना दें। लो जी, स्टार बना देते हैं। ये स्टार ले लिया। स्टेप वही है जो मैं आपको पिछली दफा परफॉर्म किया, दोबारा वही करने लगा हूं, स्टार बनाने लगा हूं। ये स्टार बना दिया, ठीक है। ये स्टार मैंने बना दिया। स्टार बनाने के बाद इसके अंदर फिलिंग कर देता हूं, जरा नजर आए आपको, ग्रीन कर दिया, ठीक है। इसको मूव करता हूं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, स्टार जो है वो सर्कल के ऊपर पुट कर दूं, इन दोनों के दरमियान में? इन दोनों के दरमियान में लगा दूं। ये लो, ये दरमियान में आ गया। कितना खूबसूरती से दोनों सर्कल के दरमियान में स्टार बनने लगा है। कितने डिग्री रोटेट करवाना ये भी बता दो। 15, 20, 25, कैसी वैल्यू होनी चाहिए? रूल याद रखना, जो 360 को डिवाइड करते हैं, ऐसी वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हम 36 दे देते हैं। लेकिन आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, स्टार को। स्टार को सिलेक्ट करने के बाद आपने कौन सी की मैंने बोला था रोटेट करने की होती है, आर। आर प्रेस करना है। आर प्रेस करते ही एक छोटा सा बीच में आपको पॉइंट दिख रहा होगा, वो, उसको आपने ड्रैग करके नीचे लेके आना है। उसके लिए क्या कंडीशन बताई थी ड्रैग करने के लिए? ऑल्ट के साथ करना, यहां पे आना, इसको, अच्छा, ऑल्ट प्रेस करके फिर ड्रैग करना है, और सर्कल के सेंटर में इसको ड्रॉप करना है। ये, जैसे मैंने बटन को छोड़ा, माउस बटन को, ऑल्ट छोड़ देना। अब आप बताओ कितनी डिग्रीज रोटेट करना है, 36 करना है या इससे बढ़ाना है? हम इसको कर देते हैं 45 जाविया, 45। ये लो, 45 कर देते हैं, कॉपी, चेक करो। अगला स्टेप क्या करना है, याद है ना? कंट्रोल डी। बन गए?
ऑब्जेक्ट आगे। इस तरह आप आज आपने रोटेट को भी सीख लिया। रोटेट क्या करता है कि आपके जो पॉइंट है जिसको आप नॉमिनेट करते हो उसके अराउंड उसको रोटेट करता है, उस एंगल पे जितना आप बताते हो। उसके रूल्स हैं कुछ, वो मैंने आपको बता दिए। अब एक और काम करके दिखाता हूँ। इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाता हूँ। सबसे पहले एक काम किया करो, सिलेक्शन टूल से डी सिलेक्ट किया करो। सबसे पहले डी सिलेक्ट करने के बाद यहां पे एक सर्कल बनाते हैं, इसके इनसाइड भी एक सर्कल बनाते हैं। ये लो, दोबारा से देखो, जिसको अभी भी नहीं समझ आई रोटेट की, दोबारा देखो। देखिए इस बार मैं एक थोड़ा सा यूनाइट का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। यूनाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक रोटेट का नहीं था, आज का टॉपिक हमारा यूनाइट का था। यूनाइट की मैं थोड़ा सा एक लैब छोटी सी आपको दोबारा से बताता हूँ। ये देखो, ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब सर्कल आपका सेंटर में नहीं आ रहा। जिस जगह पे आपने क्लिक किया था उसको सेंटर के तौर पे आपने कहना है। ये सेंटर में नहीं आ रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सर्कल का। अगर इस सर्कल को सेंटर में लेके जाना है, ऑल्ट प्रेस कर दो। और दूसरा, ये गोल करना है तो शिफ्ट भी प्रेस कर दो। ये सर्कल बना। ये रूल याद रखना। और जब आपने माउस बटन छोड़ दोगे, सर्कल बन गया। अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वेयर्स लगाता हूँ, चेक कीजिएगा। और स्क्वेयर लगाने से पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, फिल व्हाइट एंड स्ट्रोक ब्लैक। ये लो, डिफॉल्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस बार मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल को इस सर्कल के सेंटर में लेके आना है, जो कि नहीं है इस वक्त। उसका भी मैंने आपको बताया, अलाइन करना। ठीक है, अलाइन करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, इसको और इसको, दोनों को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ कर लेना। ठीक है। और ये शिफ्ट के साथ जब सिलेक्ट करोगे, यहां से देख लेना कि वाकई ऐसा हुआ, दोनों सिलेक्ट हो गए। ये देखो, दोनों सिलेक्ट हो गए। ये आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इंडिकेटर्स ऑन है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अगर इन दोनों का सेंटर करना था तो बजाय आप मैनुअली करते, हालांकि मैनुअली हो जाता, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली देखो तो अलाइन के साथ ये करना आसान होता है। बाकी ऑप्शन इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको करवाने वाला हूँ। ये अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन सेंटर, ये लो, हो गया, आ गया, ठीक है। एक सेकंड। अब मुझे ये बताओ, किसको किसके मुताबिक अलाइन करना है? सर्कल को रेक्टेंगल के मुताबिक अलाइन करना है या रेक्टेंगल को सर्कल के मुताबिक अलाइन करना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप गौर करो, मुझे कोई बता सकता है जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्या सर्कल की पोजीशन चेंज हो रही है या रेक्टेंगल की पोजीशन चेंज हो रही है? दोबारा से बोलो, रेक्टेंगल की पोजीशन चेंज हो रही है, सर्कल की पोजीशन चेंज हो रही है? दोनों की हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, देखो स्टूडेंट्स, मैं सर्कल की पोजीशन तो नहीं ना चेंज करनी, ठीक है। सर्कल की पोजीशन चेंज नहीं करनी। पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है, फिर मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है। अब अलाइन करता हूं, दोबारा देखो। अगर आपको तो या मुझे कोई डाउट है, एक काम करो, व्यू में जाओ, रूलर ऑन कर लो, गाइड लगा लेते हैं ना, ताकि हमें पता चले ये मूव तो नहीं हो रहा कहीं। क्योंकि अगर ये मूव हो गया तो आपका पूरे का पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक काम ये करता हूं कि ये अंदर वाला जो सर्कल है ना, इसको क्लिक करके, ये सेंटर नजर आ रहा है ये वाला, यहां पे एक गाइडलाइन लगा देता हूं। अब तो डाउट नहीं रहेगा ना। ये लो, ये गाइडलाइन लगी। ये एक्चुअली गाइडलाइन किस चीज की है? तमाम सर्कल्स की गाइडलाइन यही है। चेक कर लो, सेंटर यही है ना, ये कुछ और है? अगर थोड़ा बहुत भी फर्क है तो देख लो, है, फर्क है। ये पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। सर्कल को सिलेक्ट कर लो। अगर कोई डाउट है इसको दूर करो, क्योंकि आप उसमें इतनी परफेक्शन नहीं आएगी, सीधी सी बात है। ये सर्कल को मैंने सबसे छोटे वाले सर्कल अंदर वाले को सिलेक्ट किया हुआ है। ये पॉइंट तो थोड़ा इधर है, गाइड थोड़ी आगे निकल गई है, और भी थोड़ी सी है। सेंटर पॉइंट वैसे आपको नजर आ रहा है? अब ठीक है। नहीं, क्या बात है मुकद्दस, ये लो, अब ठीक है। अब ये ना कहना 19-20 तो इतनी इतनी तो इजाजत दे दो ना कि वो थोड़ा बहुत चले। इसको आप खुद कर सकते हो। अच्छा, ये अब सेंटर में आ गया। अब आपको गाइडलाइन से ही आइडिया हो जाएगा कि कौन किधर जा रहा है। पहले नहीं हो रहा था ना, पहले डाउट पैदा हो रहा था, पता मुझे नजर का धोखा लग रहा था, पता नहीं वो हो रहा है सेंटर के हिसाब से या ये इसको कर रहा है। अब इंशाल्लाह ये मसला खत्म हो जाएगा। देखते हैं कौन अपनी जगह छोड़ता है।
ये तो एक क्लियर कट पता लग गया, ये अपनी जगह पे सेंटर में नहीं है। अभी सर्कल अपने सेंटर में ही है, ठीक है, गाइडलाइन से भी आपको आइडिया हो रहा है, ये पॉइंट है सेंटर। दोनों को सिलेक्ट करते हैं। पहले मैंने इस बार किसको किया, रेक्टेंगल को, फिर शिफ्ट के साथ किसको किया, सर्कल को। अलाइन पे क्लिक करता हूं। इस बार मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूं। पहले किसको किया था, सर्कल को, अच्छा, सर्कल को। अब इसको मैं करता हूं, लेट्स सी, मूवमेंट हो रही है, अंडू, सेंटर के हिसाब से मूव नहीं हो रहा वो। ये हो गया क्लिक, और सर्कल को क्लिक कर दिया शिफ्ट के साथ, ये क्लिक किया, और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दिया। दोनों मूव हो रहे हैं, है ना, नई लोकेशन पे आ रहे हैं। अच्छा, अब देखो, ये आपको एक रेक्टेंगल ऊपर नजर आ रहा है, इसको मैं रोटेट करवाता हूं इसके राउंड, और फिर इसके ऊपर मैं यूनाइट करने लगा। यूनाइट से क्या होगा पता है ना, आपस में सारी बाउंड्रीज एक होने वाली है, और ये शेप जो सर्कल है थोड़ी सी शेप में डिफरेंट आपको व्यू नजर आने वाला है। ले ले, रोटेट एंड यू का, सॉरी, रोटेट एंड यूनाइट का प्रैक्टिकल देखो इकट्ठे का, चेक कीजिएगा। ये आपने रेक्टेंगल ऑन किया, रेक्टेंगल ऑन करने के बाद आर प्रेस किया, इसका सेंटर ऑन हो गया, इसको ड्रैग करके ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे ले आए, नीचे लाने के बाद सेंटर में इसको रख दिया। रखने के बाद अब मैं माउस बटन जैसे छोड़ा, 45 डिग्री कर दूं, कॉपी, कॉपी करने के बाद कंट्रोल D, ये लें, ये लें, ये लें, इतना ही रखना है, आपकी मर्जी, पूरा करना है पूरा कर लो सर्कल। ये करने के बाद अब अगला एक्शन यूनाइट का मैं आपको बताने लगा हूँ। यूनाइट क्या करता है, मैंने अगली दफा जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको दोबारा से करके दिखाने लगा हूं। यूनाइट के लिए सबसे पहले उन सारी शेप्स को सिलेक्ट करना मस्ट है। अगर आप गौर करो, ये शेप्स इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये डायरेक्ट सिलेक्शन भी की जा सकती है, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ शेप के साथ, दूसरा शेप के साथ, तीसरा शेप के साथ, चौथा, पांचवा, और ये देखो इधर भी सिलेक्ट हुए जा रहे हैं, ये और ये आपके सारे के सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गए। कौन सा रह गया है? अगर कोई मिस हो है तो यहां से कर। मुझे बताओ क्या करूं, शिफ्ट करूं या कंट्रोल करूं क्लिक? याद है क्या करवाया था मैंने, कंट्रोल, कंट्रोल, सर्कल। अब आपके क्या अच्छा, रेक्टेंगल तो सारे सिलेक्ट हो गए, क्या सर्कल सिलेक्ट हुआ है? सर्कल किधर है, सबसे नीचे, इसको भी सिलेक्शन में ऐड कर लो कंट्रोल से। अब सारे सिलेक्ट हो गए, सर्कल्स और रेक्टेंगल सारे। यूनाइट करके दिखाऊं, क्या आपको आइडिया यूनाइट करते ही क्या होगा, क्या सारे ऑब्जेक्ट एक ही बन जाएंगे? यूनाइट किधर गया, सॉरी वो पाथफाइंडर, ये है, ये देखो, यही होना था ना, यूनाइट ने यही तो करना था, ठीक है। तो इस लैब में आपने रोटेट को भी अप्लाई करके देखा, यूनाइट को भी करके देखा। इस तरह आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो। इस मैं अगर आपको कहूं ये जो शेप बनी है, क्या इसके अंदर पिक्चर लग सकती है? पिक्चर लग सकती है ना, दिखा दूं लगा के। अब ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल टॉप पे जाओ जरा लेयर पैनल में, ये वो आपका ऑब्जेक्ट है जो इस वक्त मैंने बना दिया, ठीक है, ये पूरे का पूरा। हालांकि ये कोई 8-10 ऑब्जेक्ट थे, लेकिन यूनाइट करते ये सिंगल हो गए, ठीक है। अब आपने इसके इनसाइड इमेज लगाना है, जल्दी से लगा देता हूं, फाइल। ये मैंने लैब कई दफा करवाई है आपको, इसका भी आपको रूल याद है ना, क्या करना होता है। इमेज को आपने प्लेस करना होता है ऐसे, और प्लेस करते ही आपने एक और काम करना होता है कि इमेज को देखना होता है कि ये इमेज उस शेप के बिलो हो या अबव हो। बिलो, ये वो शेप है बैकग्राउंड में जो पड़ी हुई है, ऑन ऑफ करके देख लो, वो देखो, इसके नीचे लेके आना है इमेज, ये इमेज या इसको ऊपर ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करो। स्टेप नंबर 2 यही था ना, क्लिप करने से पहले ये करते हो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके, सॉरी, इमेज को पीछे रखना था, इमेज नीचे आएगा।
इमेज नीचे आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल 7 इसकी शॉर्टकट की थी। यहाँ आपको याद होगा मैंने आपको क्लिपिंग मास्क में मेक के बारे में बताया था। मेक, समझे बात को? किस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रेडी करोगे उसके लिए, क्लिप करने के लिए। तो यूनाइट से आपको पता ये चला कि कभी अगर आप चाहो कि यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि ये जो आपका बिग सर्कल लगा हुआ है छोटे 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 सर्कल्स यहाँ पे लग जाए और यूनाइट करके उसको एक डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दें। हो सकता है ना? ये सर्कल है, ठीक है, जिसको अभी भी रोटेट की और अब इसकी समझ नहीं आई यूनाइट की, दोबारा से देख लें। चलें, मैं ना कोई शेप लेता हूं, शेप कोई नहीं लेता। मैं आपके इनिशियल लेटर लेता हूं। क्या नाम है आपका? जैनब, जेड फॉर जैनब। ये लो, टाइप कर दो। ये मैंने जेड टाइप किया, ठीक है। इस पे फॉन्ट अच्छा से लगा लो। ये आपने यहाँ पे जेड को आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। इस जेड को आप रोटेट करना चाह रहे हो अराउंड दिस पूरे का पूरा बिग सर्कल के, ठीक है। इजी ट्रिक इज दैट कि आपने क्या प्रेस करना है, पहले तो रोटेट के लिए वो आप इंडिकेटर को ऑन करो, वो होता है आर से। आर से आपने इसको ऑन कर लेना है, या इस टूल पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। क्लिक करते ही यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को आपने ऑल्ट के साथ ट्रैग करके सेंटर ऑफ दी सर्कल्स में ले आओ और लाने के बाद माउस बटन को रिलीज कर दो। डिग्रीज 45 की नहीं, थोड़ी कम कर लेते हैं। कितनी करनी है? 18 कर लेते हैं, चले। कॉपी, कंट्रोल D। समझ आ रही है? एक ही काम को मैं 10 दफा आपको करके दिखा दिया। अभी भी अगर किसी को रोटेट की समझ नहीं आई है, दोबारा पूछ ले, दोबारा करवा लेता हूँ। पूरा नाम ऐसे सर्कल में लिखना हो। नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हो। मैं यहाँ जेड अलग ए अलग। देखो, आप इसको पूरे नाम को एक ही दफा लिख के भी कर सकते हो। अलग अलग लेटर को फिर आपको अलग अलग एंगल के ऊपर रखना पड़ेगा, गैप देके। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आपने अपने पूरे नाम को इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है, वो भी कर सकते हो। लाइक आई वांट टू राइट हेयर ICT ट्रेनिंग्स, इस जगह पे टाइप कर लेते हैं। ये लो, ICT ट्रेनिंग्स, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जरूरी नहीं है कि आप आउटसाइड ही रखो, इसको इनसाइड भी आप लेके आ सकते हो। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये लो, चेक कीजिएगा। मैं इस टेक्स्ट को यहां पे रख लेता हूं और मैं चाह रहा हूं इसको रोटेट किया जाए इस सर्कल के इनसाइड। जरूरी नहीं होता आउटसाइड, वो तो आप देखो, वो जो आप पॉइंट मूव करते हो, आप ये नहीं सोच के मूव करना कि सर्कल के सेंटर में रखना है। वो तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ सर्कल के सेंटर में रखना है। जरूरी नहीं सर्कल, सर्कल तो हमने एक फिजिकल एंटिटी है जो दिख रही है। आपने जैसे इस पॉइंट को जहां पे मूव करना है उसके राउंड से रोटेट होना है। सर्कल ना समझना, आप समझना जिस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करना है उस पॉइंट को वहां पे ले जाओ, उसके राउंड रोटेट हो जाता है। ये मैं आपको इस बात को अभी दोबारा से बताता हूँ। ये देखो, R फॉर रोटेट, यहां पे आए, ऑल्ट प्रेस करके यहां ले आए, और जितना डिग्री आपने देना है मूवमेंट इसकी, मैंने 36 डिग्री, 40 डिग्री ये कर दिया। कॉपी, कंट्रोल D। हो रहा है? और ये जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि रोटेट कर रहे हैं किसी सर्कल के राउंड रोटेट कर रहे हैं, ये सर्कल के राउंड नहीं रोटेट कर रहे, एक पॉइंट को मूव करके उसके राउंड रोटेट कर रहे हैं। वो तो फिजिकली नजर आ रहा है ना सर्कल, आप इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर। कुछ ना भी हो फिर भी रोटेट हो जाता है। करके दिखाओ, एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं। ये देखो, एक नया आर्टबोर्ड, एक नया डिजाइन। ये आर्टबोर्ड मैंने ऑन कर दिया, इस पे प्लस किया, ये आपके पास एक आर्टबोर्ड आ गया। इस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं आपको रोटेट करने का एक और लैब छोटी सी करवा देता हूँ, और साथ में फिर बाकी यूनाइट को हम फिनिश करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट टूल की तरफ जाने वाला हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखनी है। ऑलमोस्ट मैंने 30 मिनट सिर्फ इस पे लगा दिए समझाने पे, लेकिन इसमें दो चीजें समझ आई हैं आपको। एक यूनाइट को प्रॉपर परफॉर्म करना वो समझ आ गया, दूसरा रोटेट क्या करता है वो आपको समझ आ गया। आज के दिन के बाद आपको मसला नहीं होना चाहिए कि ये कैसे किया मैंने, ठीक है। ये मैंने मिसाल के तौर पे T लिखा, बिग T,
साइज कर लेते हैं इसको। फॉन्ट यही रखना है, चले ये रहने देते हैं। चेंज करना है, करेक्टर पैनल में जाके चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट अपनी मर्जी से आप इसको ज़रूरत के मुताबिक सेट कर लीजिएगा। ये आपके पास सारे के सारे फॉन्ट्स हैं। इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको टाइपोग्राफिक के ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको फॉन्ट रखना है, स्टाइल स्टाइल उसका देना है, वो दे दो। ये देने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि इसको एक सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है, कोई मसला नहीं। इसमें ज़रूरी नहीं कि सर्कल बना के रोटेट करना है, आप इसको यहीं रख लो, ऐसे ही रहने दो जहाँ पे है, ठीक है। आर प्रेस करो। आर प्रेस करोगे तो इस वक्त पॉइंट यहां पे है, ये देखो इस जगह पे, सेंटर में नहीं है, ये यहां करके है। अगर मैं अभी इसको रोटेट करना चाहता, इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना चाहता, यहां पे आके मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूंगा और डिग्री बता दूंगा। ये उस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो गया जो पॉइंट आपने कहा। और मजे की बात है, एक डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है हालांकि ये टी लेटर, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूं। तो सबसे पहला एक्शन क्या करना होता है, आपने सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करना होता है। एक लेटर है, 10 है, या जो भी है, ठीक है। और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसके साथ एक सर्कल भी बना देते हो छोटा सा, ऐसे। ये लो जी, सर्कल भी बना दिया। सर्कल बना के इसको मैं अनफिल कर देता हूं और स्ट्रोक इसके राउंड थोड़ा सा हैवी लगा देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों को हमने एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे रोटेट करवाना है, किसके राउंड करवाना है? कुछ भी नहीं है जी, जस्ट आपने इन दोनों को मूव करके एक नया सेंटर पॉइंट बता देना है। ये देखो, दोनों को सिलेक्ट किया। अब ये दो एलिमेंट्स हैं, एक टी लिखा हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहां पे रोटेट करवाने लगा हूं, आर फॉर रोटेट। आर जैसे आप प्रेस करोगे, इन दोनों का कॉमन पॉइंट सेंटर ये आपको यहां पे आ गया, ये दरमियान में, ठीक है। इसको ऑल्ट के साथ मैं पकड़ के ड्रैग करके यहां ले आता हूं और माउस बटन छोड़ देता हूं। कितनी डिग्री आप बता दो। यहां पे मिसाल के तौर पे मैं इसको 36 डिग्री कर देता हूं। यहां पे मुझे बताओ, कहीं भी कोई सर्कल था? कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने उनको एज ए होल एक पॉइंट बता दिया। उस पॉइंट के अराउंड अब आपने डिग्री ऑफ एंगल बता दो, कॉपी कर दो। उसके बाद कंट्रोल डी टू रिपीट दैट एक्शन। ये लो, हो सकता है आपको डिजाइन इतना ही रिक्वायर्ड था, पूरा करना है, पूरा रोटेशन में लेके आना है। ये लो, रोटेशन में आ गया। अब जरूरी नहीं होता कि सर्कल बनाना जरूरी है, सर्कल बनाना जरूरी नहीं है। आपने उसको एक पॉइंट बताना जरूरी है, जो कि ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करके आप ड्रॉप करते हो, उस पॉइंट के राउंड रोटेट करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही है? अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये ले जी, इसको आप जहां रखना है, जिस जगह आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हो, डिजाइन को आप इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब ये देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि एक रेक्टेंगल है, सिंपल सा मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल लगाया। अगर मैं आपको कहूं इसको रोटेट करना है, आपको बताना पड़ेगा पॉइंट के, कौन सा पॉइंट, क्या इसको अपने इस सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करना है, वो भी कर सकते हो। इस पॉइंट को मूव करके इस कॉर्नर पे ले आओ, उसके राउंड रोटेट करना है, ऊपर वाले कॉर्नर पे ले जाओ, जहां पे लेके जाना चाह रहे हो, सेंटर पॉइंट, इसका रेफरेंस पॉइंट आपको बताना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं यार, ये सेंटर यहां नहीं रखना, बल्कि ये कॉर्नर पे रखना है, इस कॉर्नर पे ले आओ सेंटर को। ये देखो, आर आर प्रेस किया, आपको बिल्कुल ब्लैक जो फिल है उस पर एक छोटा सा स्पॉट नजर आ रहा होगा, ये असल में इसका सेंटर है। इस सेंटर को आपने यहां पे लेके आना है। यहां मैं माउस बटन लेके आया, जरूरी नहीं इसको ड्रैग करके लेके जाओ, यहां पे आप माउस पॉइंटर यहां पे लेके जाओ, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, तब भी वो सेंटर वहां पे आ जाता है आपके लिए। दोबारा से देखो मैंने क्या बोला, कैंसिल करता हूं, दोबारा से देखिएगा। इस वक्त सेंटर इसका कहां है? अपने सेंटर में, जहां पे होना चाहिए, आर, ठीक है। यहां पे मैंने लास्ट टाइम रखा, मैं कहता हूं यहां नहीं यार, यहां होना चाहिए था। ऑल्ट प्रेस करके यहां पे क्लिक कर दो, वो मूव होके उधर आ जाएगा। और यहां पे आप डिग्री बता के कॉपी कर दो, ये लो। रोटेट, तो रोटेट से अगर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो। और अगर मैं इसको यूनाइट कर दूं तो, अभी तो अलग अलग हैं, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे ना, नाम से जाहिर है। ये देखो, हाँ, इसमें एक चीज का ख्याल करना, जो लास्ट ऑब्जेक्ट बना है रोटेशन में, जो लास्ट आया है, उसकी जो कलर होंगे
अगर मैं आपको कहूं इनको कलर भी आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे ये देखो, क्लिक किया, शेप के साथ क्लिक किया, शेप के साथ क्लिक किया, एक छोड़ के एक कर रहा हूं, कलर डिफरेंट डिफरेंट रख लो, ये लो। वो तो आपकी मर्जी है ना कि कैसे दिखाना चाह रहे हो। और मजे की बात है, अभी ये 8-10 रेक्टेंगल अलग अलग हैं, अभी तो अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करके यूनाइट करूंगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बस इतना ख्याल कर लेना कि जो आखिरी आपका रेक्टेंगल बना है, जो कि अभी मुझे दिख रहा है, वो कौन सा है, अगर वेरीफाई करना है, आखिरी ये है जो टॉप पे बना है, दिस वन। ठीक है, जो आखिरी रिप्रेजेंटेशन है ये है, जो लास्ट वाला आपका ये। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिमेनिंग पे लग जाएगी। प्रॉपर्टीज में जानबूझ के डिफरेंट करने लगा हूं ताकि आपको पता चले हुआ क्या। स्ट्रोक भी मैं डिफरेंट इसलिए करना चाहता हूं आपको पता चले कि इसने विन करना है, जीतना इसी ने है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज लास्ट में है। सिलेक्ट किया सबको, यूनाइट, देख रहे हो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको स्क्रीन के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी जो उसकी लास्ट ऑब्जेक्ट की थी वो लग गई, और ये सारी शेप्स एक बन गई हैं, यूनाइट हो गई। ठीक है, तो अभी आपने यूनाइट भी सीख लिया, आपने रोटेट को भी अटेम्प्ट करके देख लिया, सिंगल पे करना है, डबल पे करना है, किसी खास पॉइंट के राउंड करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल करना है, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको सारी की सारी आपको करके परफॉर्म करके दिखा दी। यूनाइट की तो बात हो गई क्लियर। अब यूनाइट के बाद अगला जो लैब है वो आपकी है माइनस फ्रंट की। अब आपको एक और लैब करवाता हूँ और समझाता हूँ, एक जल्दी से हम आर्टबोर्ड बना लेते हैं, और उसके ऊपर लैब जो हमने परफॉर्म करनी है वो माइनस फ्रंट की है। नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, क्या माइनस होगा, जो फ्रंट पे होगा। क्या माइनस होगा, जो फ्रंट पे होगा, मतलब जो लेयर में ऊपर होगा। माइनस, नाम बड़ा सिंपल सा, माइनस फ्रंट। अब इससे क्या क्या कर सकते हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मून बनाना है, इससे स्टार्ट करता हूं। माइनस फ्रंट, बड़ा स्टाइलिश फॉन्ट है भाई, माइनस फ्रंट, ये देखो, ये एक शेप बनी। डिफॉल्ट ले लेता हूं, ठीक है, डिफॉल्ट ले लेता हूं, मतलब फिल आपकी व्हाइट हो गई और ब्लैक इसका स्ट्रोक है। इसकी सेम कॉपी निकालता हूं, ऑल्ट के साथ आपको पता है इसको सेम कॉपी निकल आती है। और ये देखो, जो नीचे नजर आ रहा है मून, ये ये स्टाइलिश मून, आपको इस तरह का मून देखना है। ठीक है, कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि होने क्या लगा है। इसको मैं रेड कर देता हूं और इसको नीचे वाले को मैं ब्लू कर देता हूं, ताकि आपको पता चले होने क्या लगा है। ठीक है, जो फ्रंट पे शेप है ये माइनस हो जाएगी। जब ये माइनस होगी तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा मून का, करके दिखाऊं, माइनस फ्रंट, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट, ये देखो, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट शामिल करना जरूरी है, दोनों को आपने एक्टिव करना जरूरी है। यहां से आपको लेयर पैनल इसीलिए आपको दे दिया गया था ताकि कोई डाउट ना रहे। सिलेक्शन हुई भी है, माइनस फ्रंट, इतनी सी बात है, माइनस हो गया फ्रंट। ठीक है, अच्छा, अंडू करता हूं, लगे हाथ आपको माइनस बैक के बारे में बता दो। माइनस बैक क्या करेगा, नाम से जाहिर है, नीचे जो शेप है ना, ये जो आपको यहां तक नजर आ रही है, ये लाइट सी लाइन, ये नीचे वाले सर्कल की लाइन है, ये वाली एज ए होल तो ये है ना, ये इतना रह जाएगा माइनस बैक में। रेड का वो वाला पार्ट रह जाएगा, उसमें ब्लू का रह जाता है, इसमें रेड का, क्योंकि माइनस क्या होना है, बैक ने माइनस होना है। अब इससे आसान अल्फाज में समझा नहीं सकता, ये देखो, माइनस बैक, माइनस फ्रंट करना है, मतलब ऊपर वाली लेयर को माइनस करना है या नीचे वाली लेयर को माइनस करना है। अगर तो ऊपर वाली लेयर का कंटेंट माइनस करना है तो माइनस फ्रंट, अगर नीचे वाली लेयर का कंटेंट माइनस करना है तो माइनस बैक, बस ये फर्क है। ठीक है, दोबारा अंडू। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये जितनी मैंने आपको चीजें सिखा दी हैं, इसमें एक बटन जो इस वक्त आपको एक्टिव नजर नहीं आ रहा वो है एक्सपैंड का, ये बटन है एक्सपैंड का, वो ग्रे शेड में ऊपर, वो 4 जो टूल्स है ना, जो यूनाइट के बराबर में, वो आखिर में एक्सपैंड लिखा हुआ है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा। एक बटन एक्सपैंड का भी होता है। एक्सपैंड क्या करता है और कब उसको आप अप्लाई कर सकते हो, बाद मून तो बना रहे हो आप माइनस फ्रंट करके,
लेकिन आप कह रहे हो यार ये मून थोड़ा सा अगर इधर होता, थोड़ा सा उधर होता, थोड़ा पीछे होता तो ये शेप और बेहतरीन हो सकती थी। ये अगर करना हो तो कैसे करना, ये देखो। करने में वही लगाऊं, माइनस फ्रंट, मून ब्लू वाला जो रहेगा वो आपको दिखाई देगा। लेकिन एक काम मैं करूंगा जो इसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो कह रहा है ऑल्ट करो अगर क्लिक, तो क्या होगा। ऑल्ट क्लिक करने से आपके पास ऑप्शन रहेगी इन हैंड कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। किसको? जो फ्रंट पे आपका माइनस होने लगा है। करूं? अब मैं क्लिक जरूर करूंगा लेकिन ऑल्ट के साथ करूंगा। अच्छा, ऑल्ट के साथ जैसे मैं क्लिक करूंगा, याद रखना ये बटन भी एक्टिव हो जाएगा। अभी तो एक्टिव नहीं है ना, अभी एक्टिव हो जाएगा, ये देखो। इसमें और पिछली लैब में फर्क क्या था? इसमें अब आपके पास ऑप्शन है, यू हैव ए स्टिल ऑप्शन टू चेंज द फ्रंट लोकेशन। जो करना है करो, ये देखो। आप कहते हो यार यार ये मून थोड़ा सा ये इधर से थोड़ा मोटा करना था, पीछे करना था, कर लो। साइड पे क्लिक करो, यहां पे दोबारा क्लिक करो, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये एक्टिव हो गया। अब इसको मूव करो, ये देखो। आपको सपोज ये शेप चाहिए थी, ये चाहिए ही नहीं, या ये चाहिए थी, या ये चाहिए थी, या ये चाहिए थी, या ये चाहिए थी। ये देख रहे हो, ये ऊपर वाली शेप है जो फ्रंट माइनस हो रहा था। आपने मिसाल के तौर पे ये नहीं चाहिए थी, आपको थोड़ा सा और बारीक करना था, ये चाहिए थी मून का, कर लो। साइड पे क्लिक करो, ये हो गई। आप कहते हो यार बड़ा थिन सा हो गया, थोड़ा थिक कर दिया जाए। आप कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, ऊपर वाली के शेप को क्लिक करोगे तो एक्टिव हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो, और करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो। दैट्स इट। आपके पास स्टिल इन हैंड ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हो, फ्रंट को एडजस्ट कर सकते हो। भाई होता है ना कि कंटेंट आपको सूट नहीं कर रहा, उस ठीक नहीं हुआ, आगे पीछे करना है, थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है, कुछ इस तरह करना है। जब ये कर लिया स्टूडेंट्स, तो साइड के ऊपर आके डबल क्लिक कर दो। ये अब आपका ऑब्जेक्ट फाइनलाइज हो गया। लेकिन लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन है, कल कर लो, परसों कर लो, साल बाद इसको ओपन करो। अगर तो आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया है या किया था, आप इसको कभी भी आगे चेंज कर सकते हो। जब भी आप इधर आओगे, इस पेज को ओपन करोगे, यहां पे क्लिक कर देना। ये स्टिल आपके पास ऑप्शन है। डबल क्लिक करोगे, इसको एक्टिव कर दिया, एक्टिव करके इसको चेंज कर लो। ये कब तक ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट, अब वो बताने लगा हूं। जब तक ये साइड पे डबल क्लिक करो, जब तक आप इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपैंड पे क्लिक नहीं कर देते, आप ये काम कर सकते हो। लेकिन एक दफा अगर एक्सपैंड कर दिया, फिर ये ऑप्शन लूज कर लोगे, चेंज करने की, मॉडिफाई करने की फिर नहीं मिलेगी। अगर एक दफा एक्सपैंड कर दिया ना, ये कर दिया मैंने, ये लो। अब आप इसको इसी तरह पाओगे, फाइनल हो, फाइनल हो गया। अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो थोड़ी देर पहले आपके पास ऑप्शन थी ना एडजस्टमेंट की, वो खत्म हो गई। एक्सपैंड जब तक आपने क्लिक नहीं किया, आप चाहे 10 साल के बाद इस फाइल को ओपन करो, एक्सपैंड पे अगर आपने क्लिक नहीं किया, इसी तरह मिलेगा, आप इसको चेंजेस वेंजेस कर सकते हो। ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा माइनस फ्रंट की एक लैब आपको बताई। तो माइनस फ्रंट की लैब के लिए सिंपल आपको क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, आपने जो शेप्स फ्रंट से माइनस करनी है, इसकी लैब के लिए मैं दोबारा से एक काम करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक और लैब करते हैं और बड़ा खूबसूरत सा कोई कंटेंट अपना बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैं माइनस फ्रंट की लैब करवाई है, इसमें आप टेक्स्ट के ऊपर भी माइनस कर सकते हो। वो टेक्स्ट के ऊपर भी माइनस करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक आर्टवर्ड और बना लेते हैं इस पे। इसकी एक और लैब आपको करके दिखाता हूँ। बल्कि दो तीन चीजें इसकी मैं आपको क्लियर करूं। माइनस फ्रंट की लैब के लिए आप मिसाल के तौर पे मुझे अपना कंटेंट ये बनाना है। ये सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए मुझे इसकी पार्टीशन करनी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, इसके अंदर मैंने जो है कट्स डालने हैं। अब वो कट्स सर्कल्स के भी डाल सकते हो, मैं रेक्टेंगल्स के कट्स डाल देता हूँ। ये देखो, जितना बारीक करना है बारीक कर लो, मोटा करना है आपकी मर्जी है। मैं बिल्कुल स्मार्ट सी ये एक रेक्टेंगल लगाई। कलर इसका मैं जानबूझ के रेड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं। इसकी कॉपीज कुछ बना लेते हैं। कॉपीज बनाने का आसान से ट्रिक ये मैंने आपको बोली थी, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करो, जितना डिस्टेंस देना है एक दफा डिसाइड कर लो, करने के बाद कंट्रोल डी कर दो, ये लो। ठीक है, सर्कल को एडजस्ट करना है कर लो। ये देखो, सबको सिलेक्ट किया, माइनस फ्रंट होने लगा है।
माइनस फ्रंट मतलब ये जितनी रेक्टेंगल्स हैं, आपकी सबसे बिलो जो शेप है वो सर्कल, उसमें से माइनस हो जाएगी सारी। करूं? ये लो, ये लो, कितना स्टाइलिश। ये माइनस फ्रंट से मैंने बना दिया। दोबारा देखो, जरूरी नहीं सर्कल हो, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है विद ये 8 साइड आपके पास, ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के ऊपर मैं दोबारा से एक काम करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखिएगा, जरूरी नहीं कि ये आपके रेक्टेंगल्स ही हों, मैं सर्कल्स लगा देता हूं। ये देखो, स्मार्ट से सर्कल्स लगा देता हूं। ये देखो, कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। ये लो, इसकी मैं कॉपीज निकाल लेता हूं, और इस बार मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल भी इसको करूंगा। ये देखो, कंट्रोल डी, इन सबको सिलेक्ट किया, कॉपी की, कॉपी, और देन इसको रोटेट कर देता हूं। सॉरी, कॉपी तो कर ली, पेस्ट नहीं किया, पेस्ट कर देता हूं। ये 4 सर्कल जो हैं इसकी कॉपी, अब पेस्ट इन फ्रंट कर देता हूं, और ये देखो, ये रोटेट कर देता हूं। अब देखना, माइनस फ्रंट क्या करने वाला है कमाल। ये देखो, आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और ये माइनस। और मजे की बात है, ये जो शेप बनी है, इसको अगर आप में से कोई कहे कि सर इनमें अलग अलग कलर हो सकते हैं क्या, इनको अलग अलग किया जा सकता है, या इनके अंदर कलर भी अलग अलग हो सकते हैं, यस व्हाई नॉट। अब ये है, इसको अगर आपने अलग करना हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे अनग्रुप कर दो। अनग्रुप जब कर देते हो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों का कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं। ये लो, शिफ्ट, 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 इनका कलर मैं अलग कर देता हूं। ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से अपने कंटेंट को आप डिजाइन कर सकते हो। माइनस फ्रंट, जो भी आपकी सबसे बॉटम लेयर पे शेप पड़ी होगी, जो भी ऊपर होंगी शेप्स, उसमें से माइनस हो जाएगी। सिंपल सी बात है, माइनस फ्रंट। पहले तो मैंने 2 को करवाया था ना, एक मून सा बना के दिखा दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, 4 4 8, 8 शेप्स थी ये बराबर वाले में, उसको आपने माइनस कर दिया, उसमें से माइनस हो गया। और अगर आप इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहो, राइट क्लिक, इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, अनग्रुप। और अनग्रुप जब कर दिया जाता है, तो ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई। और मजे की बात है, ना सिर्फ ये शेप अलग हुई, बल्कि आपको कल परसों जो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करवाया था, हैंडल्स भी अवेलेबल है। शेप को चेंज भी कर सकते हो, अगर आप कोई चेंजेस करना चाहो तो एक्टिव कर लो हैंडल। ये लो, एक्टिव कर लो हैंडल, एंकर जिसे बोलते हैं। ये लो, काम वैसे ही है स्टूडेंट्स। ये लो, कंटेंट आप अपनी मर्जी से जो एडजस्ट करना है आप कर लो, और जिसको एक्टिव करना है इसको, और इसको एक्टिव करना है, और यू वांट टू गिव कलर लाइक ब्लैक, ये लो। समझ रहे हो? और ये जो मैंने आपको करवाया है, ये आपका सिर्फ शेप्स पे नहीं होता, टेक्स्ट पे भी होता है। आपने देखा होगा डेल का लोगो, डेल लोगो में दरमियान में बारीक बारीक सी कटिंग ऑफ द लाइंस उन लेटर्स की आपको नजर आ रही होती है। अभी कर लेते हैं, तो इस तरह का काम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, अगर आप इन टूल्स को अच्छी तरीके से लर्न करके अटेम्प्ट करो। लाइक ये देखो, अब मैं आपको यही काम टेक्स्ट के ऊपर करके दिखाने लगा हूं, और रोटेट करके सर्कल्स को, उसको भी माइनस कर सकते हो। देखो शेप कैसे बनती है। आर्टबोर्ड्स बना लेते हैं 2 जल्दी से, ताकि इसकी लैब्स ही हम 1 2 और आपको करवा दूं। ये देखो, आपने यहां पे एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसके अराउंड आपने स्मॉल सर्कल्स और बना दिए। माइनस फ्रंट करते ही आपको पता होगा कि क्या होगा। जरूरी नहीं कि सर्कल्स ही हों, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं। लाइक ये देखो, छोटा सा एक स्क्वायर बनाता हूं, एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया है। इस स्क्वायर को मैं पुट करता हूं ऑन द सरफेस, और इसका कलर मैं इसलिए कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि हो क्या रहा है। ये देखो, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद आर प्रेस करता हूँ, आर प्रेस करके इस सर्कल को, इस सेंटर को इसके सेंटर में ले आता हूँ। आसान सी ट्रिक देखो, ऑल्ट से ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है आज के बाद। जब सर्कल के सेंटर में आओगे यहाँ पे, तो ये सेंटर आपको यहाँ नजर आएगा लिखा हुआ पर्पल कलर का। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना, वो सेंटर खुद ही मूव होके यहाँ आ जाएगा जो ऊपर है स्क्वायर का। ये देखो,
और ना सिर्फ वो नीचे आएगा बल्कि ये बॉक्स भी ओपन हो जाएगा जहां पे आप अपने नंबर ऑफ डिग्रीज आप बता सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने 30 दे दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी कर दिया, ये आपका एक कंटेंट रेडी हो गया। जरूरी नहीं फुल रोटेशन आपने स्विंग करना है, आप सारे को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर दो, ये माइनस फ्रंट होने लगा है। और अगर आप ऑल्ट के साथ माइनस फ्रंट करोगे तो आप इन बॉक्सेस को आगे पीछे भी कर सकते हो, ऑल्ट के साथ करते हैं। देख रहे हो, माइनस फ्रंट हाफ को किया तो हाफ है, पूरा रोटेट नहीं किया। बाकी इसके अंदर अगर आपको फिलिंग शिलिंग चाहिए थी तो कर लेते, वो फिलिंग इसकी इस वक्त वाइट है, इसके अंदर इसकी फिलिंग वाइट है। लेकिन मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करने से फायदा ये हुआ कि ये जो स्क्वेयर्स हैं ये स्टिल आपके पास अवेलेबल है चेंज होने के लिए। ये देखो, मिसाल को तो इसको डीप करना है आपने, ये लो, इसको भी डीप करना है आपने। ये डिजाइन की डिमांड थी, हो गया, साइड पे डबल क्लिक कर दो, ये शेप बन गई। अब आपने इसमें फिलिंग करनी है, वो आपकी मर्जी है, फिल तो मैंने खुद नहीं किया, फिल आप कर लो इसको सिलेक्ट करके, ऐसे फिलिंग इसकी आप यहां से चेंज कर लो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज से भी हो जाएगी, वैसे भी हो जाएंगी। तो इसको आप फिल करके, और अगर मैं आपको कहूं कि ये कब तक ये अवेलेबल है मॉडिफिकेशन के लिए, जब तक आप एक्सपैंड नहीं कर देते। क्लिक करता हूं, ये अभी भी अवेलेबल है, आप जो दिल करता है रोटेट करना रोटेट कर दो, ये देखो। जैसे रखना चाहो, थोड़ा सा इधर करना था ऐसे, या थोड़ा सा इसको पीछे करना था, इसको भी आपने थोड़ा सा पीछे करना था या साइज छोटा करना था, ये लो कर दिया। साइड पे डबल क्लिक करो, आउट हो गए। और अब आप सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिव करने के बाद एक्सपैंड पे क्लिक कर दो। अगर आपने एक दफा एक्सपैंड पे क्लिक कर दिया, अब इसमें चेंजेस करने की मार्जिन खत्म हो गया। एक्सपैंड जब तक अवेलेबल है आप इनमें अटेम्प्ट कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन एक दफा आपने एक्सपैंड कर दिया तो फिर अलाउ नहीं करता। अब आपके सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है, इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करो, जो दिल करता है आपको। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बाज़ औक़ात आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जो अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, वैसे अवेलेबल नहीं होती, आपको डिफरेंट शेप्स के कॉम्बिनेशन से बनानी पड़ सकती हैं। अब ये देखो, इसके अंदर मैंने सर्कल भी यूज किया, इसके अंदर रेक्टेंगल्स भी पड़े हुए थे, इसके ऊपर फिर मैंने इसको रीलोकेट किया, रोटेट करने के बाद, प्लेस करने के बाद और फाइनलाइज करने के बाद एक्सपैंड करके ये आपका फाइनलाइज हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कभी कोई लोगो बनाना हो, कोई कंटेंट अपना बनाना हो तो वेरी इजी वे इज दैट कि आप इसके थ्रू ये काम कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आपका लेटर एस है या ए है या एम है, वो भी माइनस हो जाता है, माइनस फ्रंट, लाइक दिस। ये बार बार मैं सर्कल बना रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं सर्कल हो, सर्कल पे जरा अच्छा लगता है तो मैं आपको बार बार इसलिए सर्कल की जिक्र कर रहा होता हूँ, ठीक है। इस पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, साइज थोड़ा सा बिग कर लेता हूँ, और ये माइनस फ्रंट से अब देखो मैं क्या करने लगा हूँ, ये एस है, इसको एस को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। एस को लिखने के बाद आर प्रेस किया, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे मूव करके ले आए, वैसे तो ये साइड पे पड़ा हुआ है, इसको सर्कल के सेंटर में मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ऑल्ट क्लिक करोगे और यहाँ पे डिग्री आपने जितनी बतानी है, चले 45 कर देते हैं, कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है। अब आपने माइनस फ्रंट से देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, माइनस फ्रंट से क्या होने वाला है, माइनस फ्रंट में से ये सारे ऐसे इसमें से निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये यहां से, ठीक है, यहां से आपने इसको, हाँ, एक चीज और, जो लेटर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं या टेक्स्ट होता है, उसको माइनस करने से पहले एक काम करना जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपने कहा था माइनस हो जाए, तो आप आपसे भी नहीं हुआ ना हमसे हो रहा है माइनस, वजह क्या है उसकी वो बताता हूं आपको, अंडू करता हूं। ये देखो, जब आपने लेटर लिखा था, जो भी टेक्स्ट है वो आपने लिखा था, इसको आपने कन्वर्ट करना है आउटलाइंस में। मतलब क्या, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपने जिस तरह शेप होती है ना, सर्कल होती है, रेक्टेंगल था, पॉलीगॉन था,
लाइन था, आर्क था, ये आपकी शेप नहीं है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है आउटलाइंस में, इसकी आउटलाइन जनरेट करनी पड़ती है। कैसे? राइट क्लिक करो, यहां पे एक ऑप्शन नजर आ रही हो क्रिएट आउटलाइन, ये करना जरूरी है। इसके बाद आप इसको जहां भी रखोगे, जैसे रखोगे, अब अगर आप करोगे जरूर होगा माइनस फ्रंट। ये देखो करने लगा हूं, आर फॉर रोटेट, ये देखो नोड्स ही नोड्स आ गई। इसका भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ साइंस क्या है, क्योंकि मैं टेक्स्ट अभी नहीं करवाया, मैंने टाइप 2 इंशाल्लाह मंडे को करवाना है, उसमें ये भी बताऊंगा कि ये आउटलाइन क्यों बनाते हैं और क्या फायदा होता है। एक तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आउटलाइन इसलिए बनाते हैं ताकि आप अपने टेक्स्ट को, जो एक आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दो। और ये देखो सेंटर पॉइंट, अगर ना दिखाई दे रहा हो सेंटर पॉइंट तो आप इसकी वो भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, गाइडलाइन। और क्लिक करो, ये लो कॉपी, ये लो कंट्रोल डी, पूरा कर दूं, ये लो। अब इनको करता हूं जनाब माइनस फ्रंट, ये लो। अगर ये चीज वैसे बनानी होती बहुत मुश्किल, अब ये डिजाइन एक बन गया, आपका वो कंटेंट उसमें से माइनस हो गया, जो कि एक टेक्स्ट था जिसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना मस्ट है। उसके बाद वही काम होगा जो एक शेप शेप में से कट करती है, माइनस होती है। इसको अब ये बिहेव करेगा लाइक ए शेप, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत आपका टचिंग इसमें दिख रही है। और इसको आप कलर वलर स्ट्रोक वगैरह जो दिल करता है आप दे सकते हो। स्ट्रोक यहां से वेट बढ़ा सकते हो, ये देख रहे हो, और खूबसूरत उसकी लेयर आपको दिख रही है। अब वो आप इसको एज ए डिज़ाइन भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। हालांकि अगर आप वो कोई पूछे ये बना कैसे, लग रहा है जैसे कोई चेन लगी हुई है, हालांकि चेन नहीं है, टेक्स्ट का स्टाइल ऐसा था एस का, उसको आपने हाफ को इन आउट करके माइनस करवा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो तो। और ऑल्ट के साथ इसका इस्तेमाल ये है कि कभी आपको रिलोकेट करना पड़ जाता है आपका, उसमें से यूनाइट किया हुआ ऑब्जेक्ट, या फ्रंट माइनस किया हुआ ऑब्जेक्ट, या इंटरसेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट, जो अगली ऑप्शन आ रही है इंटरसेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ये देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कंटेंट रेडी होके आ रहा है, जो कि आमतौर पे बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप इन ऑप्शंस को यूज करते हुए, शेप मॉड्स को यूज करते हुए, जिसमें से दो मैंने आपको सिखा दी है, तीसरा सिखाने लगा हूं। तीसरे का नाम है, क्या नाम है, इंटरसेक्ट। नाम से जाहिर है इंटरसेक्टिंग कंटेंट अपना निकाल, इंटरसेक्ट कंटेंट जो होता है उसको आपके लिए बना देता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे लीव बनाना है, अब आपको अगर लीव बनाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, एक सादा सा लीव बनाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक ये देखो, ये शेप बनाई, कलर चले ग्रीन कर देता हूं इसको। लीव के लिए एक काम ये कर सकते हैं, ये मैं आपको याद होगा, मैंने आपको एक टूल ये सिखाया था। ठीक है, एक टूल मैंने इसमें आपको ये भी बताया था जो आपके एजेस को शार्प करने के लिए या शार्प को राउंड करने के लिए होता है। तो एक तो ये तरीका है लीव बनाने का, ये देखो, ये लो। एक तो ये हो गया ये तरीका लीव बनाने का। मैं आपको कहूं कि यही काम आप इंटरसेक्ट से भी कर सकते हो। ये सर्कल्स बनाए, ठीक है, इस सर्कल की कॉपी निकाल दी और कॉपी निकाल के इसके बराबर में रख दिया। कलर मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए कर देता हूं ताकि आपको पता चले दोनों अलग अलग हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे इकट्ठे हैं। इन दोनों को, सर्कल्स को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट पार्ट निकाल लो। और अगर ऑल्ट के साथ करोगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कि इसकी इंटरसेक्ट की जो कॉमन एरिया है उसको आप बड़ा छोटा दाएं बाएं कर सकते हो। ऑल्ट के साथ करते हैं, चले, ये लो। वही काम जो आपने उधर से किया था उसकी टूल को यूज करते हुए शार्प एजेस करके, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली है क्या, दो सर्कल का कॉमन एरिया है जिसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। कॉमन मतलब इंटरसेक्ट पार्ट, इंटरसेक्ट पार्ट निकालना तो ये यूज कर लो। अगर इसका आउटर एरिया निकालना हो, इंटरसेक्ट को नहीं रखना, तो एक्सक्लूड कर दो, ये देखो। लेकिन अभी मैं आपको एक्सपैंड के बारे में बता दूं कि बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एक्टिव कर दिया डबल क्लिक करके, इसका आप साइज बड़ा छोटा
या इसको ऊपर नीचे कर सकते हो सर्कल के राउंड, ये देखो। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि आप दूसरे वाले को ही करना है, आप पहले वाले को भी कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। अब ये दूसरे पहले वाला हो गया। अब पहले को करना है, दूसरे को करना है, ये आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो। इसका हाइट वाइट चेंज करना चाहो, ठीक है, ये उसकी भी करना चाहो, ये आप कर लो, तसल्ली से काम करो। जब हो जाए तो साइड पे डबल क्लिक करके आउट हो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपैंड की बटन पे क्लिक कर दो। एक्सपैंड बटन पे क्लिक करने के बाद अब ये आपका एक कंटेंट जो दो सर्कल के इंटरसेक्ट पॉइंट से निकला है। हाँ, अगर आपको कहा जाए इसको अब सर्कल को थोड़ा मैनिपुलेट करो, थोड़ा बड़ा छोटा, अब नहीं होगा। अब ये एक इंडिविजुअल आइटम बन गई है, इसको आप जो करना है, रोटेट करना है, साइज करना है, इसको करोगे, वो सर्कल का काम खत्म हो गया। एक्सपैंड करने के बाद सर्कल का काम खत्म हो गया। तो इंटरसेक्ट आपने देखा कि आपके कॉमन एरियाज को वो वहां से आपके लिए मुंतखब कर लेता है, जो भी आपका सिलेक्शन में कॉमन एरिया होता है उसको। जबकि अगर इसके बराबर में देखो, इंटरसेक्ट के साथ एक और टूल है, उसका नाम है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड और इंटरसेक्ट में फर्क है। क्या फर्क है इसमें? उस पार्ट को जो इंटरसेक्ट के अलावा है उसको रख देगा, ठीक है। उसका डिफरेंस जो है वो रह जाएगा, कॉमन पार्ट को निकाल देगा। लाइक दिस, ये देखो, आप कोई भी शेप्स बना लो, एक्सक्लूड ये करता है। जैसे ये एक शेप ये बनी है, इसकी कॉमन, इसका एक कॉपी निकाल लेते हैं। एक्सक्लूड क्या करता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये रह जाएगा दरमियान वाला, खत्म, फिनिश हो जाएगा। जबकि उसमें क्या होता है, इंटरसेक्ट में कॉमन एरिया रह जाता है, बाकी खत्म। इन दोनों में ये फर्क है। ये लो, ठीक है, ये देखे, कॉमन एरिया खत्म, रिमूव हो गया, कॉमन एरिया खत्म, इस तरह एक्सक्लूड। और ये जरूरी नहीं है कि ये आपने इसके लिए अटेम्प्ट किया, हो सकता है आपको कोई कभी इस तरह का लोगो बनाना पड़ जाए। आप कहते हो एक सर्कल है और एक यहाँ पे आ गया जनाब, ये एक मैंने राउंडेड कॉर्नर स्क्वायर लगा दिया। अब ये देखना, आप एक्सक्लूड से क्या होगा बच्चों, जो कॉमन एरिया है वो जाने वाला है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और ये एक्सक्लूड कर दिया। ये देख रहे हो, कंटेंट में कॉमन एरिया निकल गया, रिमेनिंग एरिया रह गया। ये एक्सक्लूड ने काम किया। जब आपकी मर्जी है इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। कभी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, कभी इस तरह का कोई लोगो, कोई कंटेंट बनाना है, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ये क्रिएट कर सकते हो। ये है जी एक्सक्लूड। अब आ जाओ रिमेनिंग 6 ऑप्शन की तरफ। डिवाइड, नंबर 2 ट्रिम। ये देखो जी जनाब, डिवाइड एंड ट्रिम को भी देख लेते हैं। डिवाइड नाम से जाहिर है क्या करेगा, डिवाइड कर देगा किसको, जो उसके नीचे आएगा लेयर पे, जो भी लेयर में उसके नीचे पड़ा हुआ है उसको इक्वली डिवाइड कर देगा उस पॉइंट ऑफ लाइन जो आपकी उसके ऊपर जो आपने लेयर के ऊपर रखी हुई है। एक जल्दी से आर्टबोर्ड हमें चाहिए, 2-3 लैब्स और करनी है। ये लो जी, कंटेंट बनाओ, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें मंडे को आपने इसको अच्छे तरीके से करके आइएगा, ताकि फिर मैं आपको टाइप टूल ये वाला ऑन कर दूं, ठीक है। इसको हम करेंगे टाइप टूल को, उसको डिटेल में करेंगे। ये सारी ऑप्शंस मैं आपको मंडे को एक्सप्लोर कर दूंगा आपके साथ, ये सारे के सारा, और साथ में ये मेन्यू है टाइप का, इसके साथ इसका कनेक्शन है इस मेन्यू का, ठीक है। ये मेन्यू उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको डिवाइड के बारे में बताना चाह रहा था। डिवाइड क्या करता है कि कभी अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, कोई भी हों, जैसे ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ये 2 बने हैं, 2 बना दो, 100 बना दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट कर देता हूँ। लाइक ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, कलर डिफरेंट इसलिए करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये लो, डिवाइड क्या करता है कि जो आपका यहाँ पे ये कंटेंट पड़ा हुआ है, ये लाइन लगा देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, चले स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। ये लो, ये जो लाइन लगी है ना, थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता चले लाइन है। ये लाइन जो है ये डिवाइड करेगी दोनों साइड्स को
इक्वली डिवाइड कर देगी, क्योंकि आपने सेंटर में रखा है। अगर आप वर्टिकल रखोगे, हॉरिजॉन्टल रखोगे, जैसे भी रखोगे, ये डिवाइड कर देता है। और इसमें रूल ये है कि इन सबको सिलेक्ट करना है और डिवाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो साइड पे क्लिक करो, ये देखो, ये पार्ट अभी तक इकट्ठा इसलिए है कि क्योंकि अभी तक आपने अनग्रुप नहीं किया। अनग्रुप करते ही ये चेक करो, उस लाइन के दोनों जो डिफरेंट साइड्स हैं उसमें डिवीजन देखो, हर चीज अलग अलग हो गई, हर चीज अलग अलग हो गई। जहां से लाइन क्रॉस की उसने उसके उतने पार्ट्स बना दिए। उधर वाला उधर रह गया, इधर वाला इधर रह गया। ये देखो, हर चीज अलग हो गई, हर चीज अलग हो गई। बाद में आपको ऐसे कंटेंट बनाना पड़ सकता है। और बाद में पता क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट को भी डिवाइड कर सकते हो। टेक्स्ट को भी डिवाइड किया जा सकता है। लाइक मेरे पास कोई ऐसी हेडलाइन है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ट्रेनिंग्स, और मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ इनटू टू पार्ट्स। ये देखो, लेकिन इसकी शर्त वही है, क्या, इसको पहले आउटलाइन में कन्वर्ट कर। शिफ्ट कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की है, यहां कर लो या टाइप मेन्यू में चले जाओ, यहां से भी ये ऑप्शन मिल जाती है, क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, जहां से भी करना चाहो, मैं हम राइट क्लिक करके आसानी से सामने आ जाती है। ये आपने कर लेना है। अब मैं जो लाइन ऑफ डिवीजन इसके ऊपर लगा लेता हूं, ये देखो, ये एक लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, टेक्स्ट को भी और ये लाइन को भी। पहले को पतली सी बारीक सी लाइन लगी हुई है, ये लो, डिवाइड। डिवाइड करते ही आपका टेक्स्ट दो हिस्सों में बट चुका है। अब इसको आप पहले अनग्रुप करना, अनग्रुप करके देखो, ऊपर वाले हिस्से को मैं अलग सेलेक्ट करता हूं, ये सिलेक्शन हो गई है। थोड़ा डिस्टेंस करता हूं, ये लो, डिवाइड हुआ हुआ तो अलग हुए ना, क्रॉस कर दिया मैंने, दरमियान में उसको अलहदा से डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर अब आपकी मर्जी है, कोई फिलिंग देनी है, कोई स्ट्रोक का कलर देना है, वो आप इसको अलग अलग दे सकते हो। कोई इस तरह का कंटेंट अगर कभी बनाना पड़ जाए, इसको आप डिवाइड करके उसके ऊपर इस तरह के लुक दिखा सकते हो। ये देख रहे हो, आपका एक ही टेक्स्ट है जो डिवाइड करने से सेपरेट हो गया। तो डिवाइड असल में करता क्या है, आमतौर पे हम लाइन को यूज करते हैं डिवीजन के लिए। जो भी आपका इसमें शेप्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, जो इसके नीचे आएगा, लाया ये लाइन सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो इसने काटना है उसको। ठीक है, जहां से क्रॉस करेगी उसके उतने टुकड़े हो जाएंगे अलहदा अलहदा, जिसको करके आप उसकी फिलिंग स्ट्रोक के ऊपर वर्क कर सकते हो। यहां तक कि उसके ऊपर आप इस टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके सारे का सारा कंटेंट के ऊपर आपके एंकर ही एंकर नजर आ रहे हैं। और ये एंकर डिवाइड की वजह से नजर नहीं आ रहे, ये एंकर इसलिए नजर आ रहे हैं कि आपने क्रिएट आउटलाइन किया था। क्रिएट आउटलाइन ने एंकर बनाता है, ये ना समझना डिवाइड ने एंकर बनाए। डिवाइड ने डिवाइड की है जो भी नीचे आया। ठीक है, तो इसका मतलब है बाद वक्त आपको ऐसा टेक्स्ट लिखना पड़ता है जिसमें आपको स्टाइलिश अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस को शो करना पड़ता है। लाइक ये देखो, दोबारा से मैं सिंपल सा टेक्स्ट, लेकिन इस बार फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। बहुत ही अजीब सा फॉन्ट है, एक हेडलाइन है। ठीक है, ये हेडलाइन मैंने लिख दी, हेडलाइन के ऊपर मैं फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट लगाता हूँ। और मैं आपको क्रिएट आउटलाइन की थोड़ी सी सेंस देना चाह रहा हूं कि क्रिएट आउटलाइन ये ना समझना कि डिवाइड से इसके, देखो, अभी अगर मैं क्लिक करूंगा ना इसके ऊपर, टूल के ऊपर, डायरेक्ट सेक्शन पे, कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी आपको इसके ऊपर पॉइंट्स या डॉट्स या एंकर्स नजर नहीं आ रहे। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, सिंपल ले लेते हैं, एरियल ले लेते हैं, सादा सा कोई फॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा एक क्लासी फॉन्ट है, डेकोरेटिव बोलते हैं इसको। ये ले लेता हूँ, ये चेक कीजिएगा। बताने का मकसद ये है कि आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे, जब आप इसको कन्वर्ट करते हो किसमें, आउटलाइन में, तो विजिबिलिटी आपको नजर आएगी इसकी। मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर फिल इज वाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो। अब ये देखो, अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर, और दूसरी तरफ ये देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर और नीचे आपको स्पेस नजर आ रही है, ये टेक्स्ट की हाइट को शो कर रहा है। लेकिन जैसे मैं राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, ये देखो थोड़ा सिमट जाएगी हाइट, ये देखो। और दूसरी चीज, जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो काफी सारे आपको एंकर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये कमाल किसका है,
क्रिएट आउटलाइन का। क्रिएट आउटलाइन करता क्या है कि आपके हर लेटर को शेप में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर आपसे कोई कहे इसका फॉन्ट चेंज कर दो, नहीं होगा। पहले कर सकते थे जब तक वो टेक्स्ट था, लेकिन आफ्टर अटेम्प्टिंग क्रिएट आउटलाइन दिस टेक्स्ट बिकम्स एज ए शेप। और जब शेप होती है तो उसके एंकर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं तो उस पर काम होता है। ये देखो, ये एंकर्स आ रहे हैं ना, ये एंकर्स ही हैं ये। और एंकर्स पे वही उसी तरह काम होगा जिस तरह एक आम टेक्स्ट पे होता, आप आम शेप पे होता है। ये देखो, जो कि वैसे नहीं कर सकते आप। ये काम अगर मैं आपको कहूँ वैसे कर दो, तो ये जब तक इसको आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करोगे ये नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपने इसको आउटलाइन में कन्वर्ट किया, वरना ये करना इम्पॉसिबल है। कभी इस तरह की वेरिएशन आपने अपने टेक्स्ट के अंदर डालनी हो तो आउटलाइन में कन्वर्ट कर लें, लेकिन आउटलाइन में कन्वर्ट करने से पहले जो फॉन्ट देना है दे दो, बाद में नहीं होगा। क्योंकि ये फॉन्ट रहा ही नहीं, अब ये टेक्स्ट रहा ही नहीं, अब ये एक शेप बनी हुई है। और शेप में फिर आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जहां जहां आपके कनेक्टेड होते हैं पॉइंट्स, वो एंकर्स देता है वहां पे। जैसे सर्कल के एंकर चार नजर आ रहे थे, रेक्टेंगल के आपको चार नजर आ रहे थे, तो इनको आपको एंकर्स के फॉर्म में यहाँ पे शो करेगा, जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो। ये अगर आप करना चाहो तो टेक्स्ट को स्टाइलिश आपने अटेम्प्ट देना है, ये दे सकते हो। ठीक है। बाकी इसके अंदर अगर हम फिलिंग करनी है तो एक जिस तरह आम आपके शेप में फिलिंग होती है वैसे इसमें फिलिंग होगी। इस वक्त ये वाइट फिलिंग है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। आप इसको चेंज कर लो, जो इसकी फिल साइड देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो। ये देख रहे हो, हर लेटर अलग हो गया है। और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल आएंगी, आप प्रॉपर्टीज पैनल में अगर चले जाओ प्रॉपर्टीज उधर भी देखेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज पैनल, वेयर इज प्रॉपर्टीज। ये इसका बिहेवियर अब वैसे ही होगा जिस तरह एक आर्म शेप का होता है। ठीक है, अब ये आपका एज ए टेक्स्ट, इसका बिहेवियर खत्म। अब ये टेक्स्ट है ही नहीं, सीधी सी बात है, ये अब टेक्स्ट रहा ही नहीं। समझ आइए, ये आप इस तरह इसको प्रॉपर्टीज ये पढ़िए। और ये देख रहे हो प्रॉपर्टीज का वही बात, जिस तरह एक शार्प शेप की फिलिंग करते हो, स्ट्रोक करते हो, वैसे ही इसके ऊपर भी आपको इसका बिहेवियर नजर आएगा। ये देखो, याद है स्ट्रोक में मैंने आपको डैशेस लाइन स्टाइल बताया था, ये लो। गैप देना है, गैप दे दो। स्टाइल देना है, फॉन्ट सॉरी फिल का कलर सेट करना है, ये लो। जो आप करोगे वो इसके ऊपर अटेम्प्ट हो जाएगा। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड देन यू कैन सेट एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक फिल अपीयरेंस पैनल में जाके ये कर लेना। यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज में जाओ और सेटिंग इसकी देख लो। हो रही है ना स्ट्रोक, ये चेक करो, हो रहा है ना, थिकनेस बढ़ रही है स्ट्रोक की। ये स्ट्रोक का स्टाइल यहाँ से डैशेज में कर दूं, ये डैशेज में हो गया, चेक कर लो। क्योंकि ये अब क्या है, शेप है। और शेप के ऊपर वही काम हो सकता है जो आप एक आम सर्कल पे रेक्टेंगल पे करते थे। अब ये शेप बन गई है। क्रिएट आउटलाइन याद रखना, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई शेप शेप बना सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। अब शेप बना के अब इनके ऊपर भी वही सारा काम होगा जो पाथ फाइंडर की ऑप्शन अभी तक आपने सीखी है। ठीक है, मेरा ख्याल में हमारे पास टाइम कुछ अगर है तो मैं पाथ फाइंडर की रिमेनिंग ऑप्शन भी बताना चाह रहा था। ट्रिम है, मर्ज है, क्रॉप है, आउटलाइन है, माइनस बैक तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी जहां तक ट्रिमिंग का ताल्लुक है, स्टूडेंट्स, ट्रिम नाम से जाहिर है, ट्रिम करता है। जो भी ऑब्जेक्ट बिलो होता है उसको ट्रिम कर देता है, खत्म कर देता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है, तो ट्रिम की प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिम हमेशा याद रखना कि जो भी शेप है वो जो उसके ऊपर वाली शेप है उसमें से उसको काट देगा, ट्रिम कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, ट्रिमिंग का यही काम होता है। ये आप अगर आप समझो कि माइनस फ्रंट ने जो किया था, माइनस फ्रंट ने क्या किया था, जो शेप ऊपर पड़ी हुई थी नीचे में से वो माइनस हो जाती है। ठीक है,
तो वो उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरह, ये देखो, एक सर्कल बनाया, डिफॉल्ट कर लेता हूं, और इसकी मैं कुछ कलर वाइज डिफरेंट कलर्स दे देता हूं। इसको येलो कर देता हूं, इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। अब देखना ट्रिम क्या करता है। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूं, ट्रिम की प्रैक्टिस देख लो। इसका कलर मैं रेड कर देता हूं, और फाइनली ये एक और शेप बनाई, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं। ट्रिम करता क्या है, अगर आपने ये चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लिया और ट्रिम पे क्लिक किया, ये लो, अब वो हुआ क्या, हुआ ये जनाब, ये जो ऊपर वाली शेप है इसने नीचे वाली तीनों शेप को काट दिया। अनग्रुप करो, ये देखो, ये वाली शेप ने जो इसके नीचे शेप है उसको काट दिया, ये वाली शेप ने इस शेप के ऊपर वाले पार्ट को काट दिया। मतलब हर अबव लेयर वाली शेप जितनी भी नीचे शेप्स पड़ी हैं उनको कट कर देता है, वहां से ट्रिम कर देता है, काट देता है। और हर ऑब्जेक्ट अपने बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता है, हर ऑब्जेक्ट अपने बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता है। ये देख रहे हो, चारों सर्कल मैंने जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर रखे थे। जो सबसे टॉप पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था लाजमत, इसके नीचे तीन आ रहे थे, तो तीनों का क्या ट्रिम नहीं किया उसने। जहां जहां से उसकी वैल्यूज गुजरी, जहां जहां उसकी फिजिकल आपके कंटेंट की जो शेप थी, उसने हर ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया जो उसके बिलो आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये देखो, बाल करना, वैसे तो ये है मिलती जुलती ऑप्शन, किसके साथ, माइनस फ्रंट के साथ। ठीक है, ये अगर आपकी एक शेप है, और मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ लाइक दिस, ये लो, एक राउंडेड सर्कल मैंने यहाँ बना दिया। कलर मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि वो क्या रहा है। ये अगर मैं इसको ट्रिम करना चाहूँ ऑल्ट के साथ, ये लो, कंट्रोल डी, ये देखो ट्रिमिंग, बल्कि इसकी एक कॉपी उधर भी रख लेते हैं। और इनको मैंने डिस्टेंस इसलिए किया है, फासला इसलिए दिया है कि आपकी ट्रिमिंग जब हो तो आपको क्लैरिटी के साथ ये व्यू हो कि हो क्या रहा है। ये लो, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, हर ऑब्जेक्ट ने अपने बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। इत्तेफाक की बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा सिवाय सर्कल के। अभी तो ऐसी कंडीशन है ना, इसके अगर कुछ और नीचे भी होता तो बिल्कुल वो ट्रिम होता, लेकिन अभी कुछ सूरत इस तरह की है कि सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, और वो है ग्रीन सर्कल। तो ट्रिम और अभी अभी जो ट्रिम और माइनस फ्रंट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर इसके नीचे ऑब्जेक्ट होते तो भी ट्रिम उनको भी कर देता। ये देखो, और जब ये ट्रिमिंग हो जाती है ना, तो अनग्रुप जरूर किया करो। ये सबके लिए है, ये जितनी ऑप्शन नीचे वाली नजर आ रही है ना, बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं सर नजर तो कुछ नहीं आ रहा। भाई हो चुका है, आप उसका अनग्रुप तो करो एक दफा। ये लो, अभी इत्तेफाक की बात है कि ऑब्जेक्ट आपके एक ही को हिट कर रहे थे, और उसने उसको उतने पार्ट को ट्रिम कर दिया। सीधी सी बात है, ट्रिमिंग हो रही है। हाँ, इसके नीचे अगर और भी 2 3 4 ऑब्जेक्ट होते तो वो भी ट्रिम होते। हर ऑब्जेक्ट ने अपने बिलो लेयर को जो है वो ट्रिम करना है। ठीक है, और जहां तक स्टूडेंट से बात है ट्रिम के अलावा मर्ज करने की, और एक क्रॉप करने की, एक आउटलाइन क्रिएट करने की, ये तीन ऑप्शन रहेगी। मैं 2 मिनट में इसको भी फिनिश कर देता हूँ। ये लो, आसान सी ऑप्शन रहेगी। मेन ऑप्शन मैंने आपको प्रैक्टिस के साथ बता दी है, बाकी आप खुद से इसकी मजीद प्रैक्टिस कर लेना। कोई कंफ्यूजन रह जाए आपने मंडे को मेरे से वो डिस्कस कर लेंगे कि सर इसकी समझ नहीं आई, इसकी समझ नहीं आई। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये एक आपके पास सिंपल सा एक रेक्टेंगल है जिसके ऊपर मैं फिल इस वक्त ये रेड कर देता हूँ। ठीक है, फिल मैंने रेड की है, स्ट्रोक मैंने कुछ नहीं किया, स्ट्रोक इस वक्त नन है। एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना देता हूँ, कोई भी बना लेते हैं, जरूरी नहीं रेक्टेंगल ही हो, कुछ भी हो सकता है। लाइक ये सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर भी मैं डिफरेंट कर देता हूँ, चलो येलो कर देते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आउटलाइन क्रिएट करता क्या है, आउटलाइन ऑप्शन करती क्या है। इसका भी कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं।
अब आउटलाइन पता क्या करता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए होती हैं, इसमें अगर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट हैं, येलो भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है। जैसे ही आप क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करोगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड लास्ट है, ये क्लिक करते ही आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करो, आपको खुद लग पता जाएगा कि हुआ क्या है। चेक करो। कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ है? जो उस शेप का फिल था वो आउटलाइन में चला गया। ये देख रहे हो? फिल का कलर येलो था, आउटलाइन का कलर येलो गया। फिल का कलर ग्रीन था, आउटलाइन का कलर हो गया। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज पैदा हुई है। वो क्या? कि जो कॉमन एरिया था, ठीक है, इस शेप का जो नीचे वाला शेप जिसको कॉमन एरिया था, उसका कलर भी येलो कर देता है। अब ये देखो, ये ग्रीन, इसने अपने नीचे वाले को भी हिट किया, क्या? उसका कॉमन पार्ट का कलर भी ग्रीन कर दिया। दो काम करता है ये। क्या? जो फिल होती है वो स्ट्रोक में डाल देता है, आउटलाइन क्रिएट कर देता है उसकी। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट के बिलो वाले ऑब्जेक्ट को भी वो आउटलाइन को वो जाके इफेक्ट करता है। क्या? ऊपर ग्रीन है ना, नीचे वो वाला पार्ट जो कॉमन है बिटवीन अबव सर्कल, वो भी ग्रीन हो गया। इसी तरह सर्कल पे गौर करो, जो कॉमन पार्ट है आपके रेक्टेंगल का, वो भी येलो हो गया। और दूसरी चीज, अगर आप इसको अलग अलग करना चाहो, यू नीड टू गो विद अनग्रुप। अनग्रुप करते ही जनाब हमें कुछ ये समझ आई। ये देखो, हर ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को हिट किया, और ना सिर्फ उसने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया, वहां वहां उन उन पार्ट्स को डिवाइड भी कर दिया, अलग अलग पार्ट्स बना दिए। जहां जहां से लाइन गुजरी उसने उसको वहां से भी जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसका मतलब डिवाइड भी करता है, स्ट्रोक को भी जो इफेक्ट डालता है, और शेप को भी उतना बीच में से निकाल देता है। ये अगर आप गौर करो तो ये देखो, ये वाला पार्ट निकला कि नहीं निकला? ठीक है। और ये सर्कल का ये वाला पार्ट तो उसी तरह है, लेकिन जो कॉमन एरिया था, जो कि दोनों के दरमियान में कॉमन था, वो भी यहाँ पे आपको अलग से ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस वन, देख रहे हो? जो कॉमन एरिया उनको भी वहां से डिवाइड कर देता है। तो ये असल में दो काम कर रहा है, कि जो अगर आपके पास नंबर ऑफ शेप्स इकट्ठी हों, तो इसमें क्या कर रहा है, अबव जो लेयर है उसके ऊपर, बिलो के ऊपर जो अबव लेयर है, वो नीचे वाली लेयर को जाके हिट करेगा। क्या हिट करेगा? वहां से ट्रिमिंग भी होगी। दूसरा, उसका जो कॉमन पार्ट ऑफ द आउटलाइन है या स्ट्रोक है, उसको भी कलर उसका अबव वाला अप्लाई कर देगा। यही हुआ है। कुछ और हुआ तो बता दो। ठीक है। फिलहाल इसका काम ही सिर्फ इतना है कि ये आपके पास इस तरह का कंटेंट आपको बना के दे देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटलाइन। और जो आपकी मर्ज और जो आपकी क्रॉप की ऑप्शन है, बालकात, मैं आपको एक चीज सिंपल सी है, क्रॉप करता क्या है, नाम से जाहिर है, क्रॉप करता है, काटता है। किस चीज को काटता है? जो आउटसाइड दैट एरिया होगा। ये देखो, जल्दी से, मैं इसकी छोटी सी लैब है, ज्यादा मुश्किल लैब नहीं है। ये आपके पास एक कंटेंट है, ठीक है। ये कंटेंट आप इसमें बना रहे हो, टेक्स्ट भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसे मैं इसको रख देता हूँ, ऐसे करके। ठीक है। इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, लाइक दिस। रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये बना देता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट रख देता हूँ। चेक करना, करना क्या है इसने, ये क्रॉप करेगा। क्या क्रॉप करेगा? जो इस बाउंड्री के इनसाइड रह जाएंगी चीजें, जो नीचे, वो आ जाएंगी, जो इससे आउटसाइड होंगी वो खत्म हो जाएंगी। क्रॉप, ये देखो, सिलेक्ट करो। ये बात में जरूरत पड़ती है कि आप जो है फ्रंट, जो आपकी अबव लेयर के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, उसने नीचे को क्रॉप कर देना। ये क्रॉप, अंडू करो, क्रॉप। बाद अगर आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ सकता है जो एक फ्रेम के साथ नीचे वाले कंटेंट को जाके इफेक्ट डाले। इफेक्ट क्या डाले? जो फ्रेम में होगा वो रह जाएगा, जो फ्रेम से आउटसाइड होगा वो निकल जाएगा, क्रॉपिंग हो जाएगी। तो ये बालूकात इसकी जरूरत पड़ सकती है। और जरूरी नहीं ये रेक्टेंगल ही हो, ये कुछ भी हो सकता था, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता था। लाइक मैं स्टार बना लेता हूँ। ये आपके कंटेंट को
जो इसके इनसाइड है सिलेक्शन डाल दो सारे की। ये अबव लेयर पे आपका स्टार पड़ा हुआ है, इसने क्रॉप करना है बिलो सब जितने भी हैं ऑब्जेक्ट्स, क्रॉप, ये सिंपल, दिस इज क्रॉप। देख रहे हो जो शेप है स्टार की, उस शेप की बाउंड्री के इनसाइड जो आ रहे हैं उनको रख रहा है अपने पास, आउटसाइड दैट बाउंड्री एवरीथिंग इज गॉन। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप। ठीक है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आमतौर पे पता है इसको कहाँ यूज करते हैं, वो मैं बताता हूँ। आमतौर पे जब आपका कोई फ्रेम रेडी होता है ना, आर्टबोर्ड रेडी होता है, आर्टबोर्ड का कंटेंट रेडी होता है, जैसे ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जरूरी नहीं, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आपका कंटेंट कोई शेप्स ही हो, टेक्स्ट भी हो सकता है लाइक दिस। ये देखो, इसकी मैं मल्टीपल यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, ये देखो। इसके ऊपर मैं ये चाह रहा हूं कि आर्टबोर्ड के साइज का एरिया एक डिफाइन कर दिया जाए, जो इस एरिया में है वो रह जाए, जो इस एरिया से आउट है वो निकल जाए। तो इसको करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखो, ऐसे मैंने रफली यहां पे बना दिया। आपने करना क्या है, एक शेप बनानी है। आप चाह रहे हो कि ये शेप जो है, इस शेप के इनसाइड जो है वो रह जाए और इस शेप के आउटसाइड जो है कट जाए, मतलब क्रॉप हो जाए। तो ये आपने सिलेक्शन टूल से इन सबको इंक्लूड करना है लाइक दिस। ये हो गया, उसके बाद क्रॉप कर दो। अब ये क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट्स, वजह क्या है उसकी? वजह इज दिस, आपने एक आउटलाइन में इसको कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, आउटलाइन में जरूर कन्वर्ट कर लो, वरना ये काम थोड़ा सा, मैं जल्दी से ना इसको एक दफ़ा परफॉर्म करके एक टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ करके आपको दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट को आपने जब लेना है आउटलाइन में इसको कन्वर्ट कर लेना, और इसकी मल्टीपल कॉपीज जहाँ रखनी है आप रख देना। और रखने के बाद इसके अंदर कोई शेप्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपने रखना है। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कंटेंट सिर्फ इतना ही रखना है जितना मैं एक साइज डिफाइन करता हूँ, इसके आउटसाइड जो एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करो, सबको करो, और करने के बाद इसको क्रॉप कर दो। समझ रहे हो, उस बाउंड्री के आउटसाइड सब कुछ गया। ये सर्कल भी हो सकता था, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, ऊपर जो भी रखना है आप टेक्स्ट का वो पार्ट, वो शेप का वो पार्ट बना लो, और नीचे जो भी आपकी शेप्स है, इमेजेस जो भी पड़ा हुआ है उसने से काट देना है। उस बाउंड्री के आउटसाइड एवरीथिंग इज गॉन। ये है जी ऑल अबाउट क्रॉप। और जहां तक लास्ट ऑप्शन मर्ज की है, मर्ज के बारे में सुन लो। मर्ज करता क्या है कि आपकी जब कोई शेप्स आप बनाते हो, रखते हो, तो इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जहां जहां कलर सिमिलैरिटीज होंगी उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट वो बना देगा, खुद ही बना देगा। हालांकि ये अगर आप गौर करो, ये कोई 4-5 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये 4-5 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं कहूँ कि इसको आप एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे मर्ज, अच्छा मर्ज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं? कंडीशन ये होती हैं कि बाउंड्री आपस में कनेक्टेड हो, एक कंडीशन ये, दोनों के कलर अगर आपस में मैच कर रही हैं, ये कंडीशन हो। और इसको ये देखो, अब अगर आप गौर करो, ये सर्कल और ये सर्कल अगर आपका, अगर आप देख रहे हो, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको मर्ज करने की कुछ कंडीशंस बताने लगा हूं। ये देखो, मर्ज कब करता है? जब शेप आपस में कनेक्टेड हो, जैसे एक शेप ये है, और दोनों शेप्स के अंदर जो फिल मैच हो रहा हो, तो मर्ज होगा लाइक दिस। ये देखो, अगर मैं इसको डिस्टेंस पे रखूंगा ना, ये मर्ज नहीं होंगी। हाँ, इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा ये मर्ज होंगी। अब अगर मैं इसको और इसको देखूं, दोनों का कलर अगर आप गौर करो, मैं जानबूझ के सेम रखने लगा हूं, जानबूझ के सेम रखने लगा हूं। मर्ज होने की कंडीशन नंबर 1, इनको एज ए सिंगल लेयर पे ले आएगा, लेकिन कंडीशन याद रखना, आपस में इनकी बाउंड्रीज कनेक्ट होंगी तो ये सिंगल शेप बनेगी। अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए, मुझे कोई बता सकता है कि कितनी लेयर्स बनने वाली हैं? अभी तो कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मर्ज करूंगा, मर्ज ने क्या करना है, जहां पे कलर सेम हो, दूसरा उनकी बाउंड्रीज कनेक्ट हो, उनको सिंगल लेयर के ऊपर रख देंगे। जैसे हेड
नेक, बॉडी, लेग्स, ये एक ही शेप बनने वाली है। वजह क्या है? रीजन इज दैट ये आपस में बाउंड्रीज कनेक्टेड है, कलर भी मैच हो रहे हैं। आईज, इनको भी मर्ज करते ही एक सिंगल लेयर पे ले आएगा। वजह कलर सेम है, दूसरा बाउंड्री सेम है। रेड मर्ज अप्लाई होने के बावजूद ये अलग अलग इसलिए रहेंगी लेयर्स, इनके दरमियान में फिजिकली कनेक्शन होएगा। तो मर्ज करने की कंडीशन बाद में पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्टबोर्ड आप डिज़ाइन कर लेते हो। ये मैंने सिंपल सा बनाया, एक आर्टबोर्ड यहाँ लोगो बना लेते हो। आप कहते हो यार जहाँ जहाँ कलर सिमिलैरिटीज़ हैं और आपस में कनेक्टेड हैं उसको सिंगल लेयर बना दो। मर्ज, दिस इज द राइट ऑप्शन। जैसे मैंने क्लिक किया, स्टूडेंट्स गौर करो, ये लेयर आप अनग्रुप करके देखो, ये देखो ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, ये थर्ड लेयर। हालांकि ये टोटल पहले कोई 8-10 लेयर्स पे था। अब क्या हुआ? अब आपके वो ऑब्जेक्ट्स जरूर मर्ज होकर सिंगल लेयर पे आ गए जिनका कलर मैच किया, प्लस वो आपस में बाउंड्री भी कनेक्टेड है। एक्चुअली ये कोई कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 9 थे। अब टोटल कितने लेयर्स बन गए? 4। हाँ, रेड वाले आपस में क्यों नहीं मर्ज हुए? क्योंकि ये फासले पे थे, डिस्टेंस पे थे। हाँ, अगर ये कनेक्टेड होती बाउंड्री तो इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको बिहेव करके दिखा। ठीक है, तो मर्ज में आपने याद रखना, बाद का अपना कंटेंट बना लेते हो, बनाने के बाद आप कहते हो यार जहाँ जहाँ सिमिलर कलर्स हैं, अगर वो एक हो जाती, एक ही लेयर पे आ जाते, मेरे लिए ज़रा आसान हो जाता मैनेज करना, ऑब्जेक्ट को, लेयर को मैनेज करना आसान हो जाता। तो उसके लिए फिर मर्ज ऑप्शन को यूज़ कर लिया करो। लेकिन मर्ज की एक कंडीशन है कि फिजिकली कनेक्टेड हो बाउंड्रीज, दूसरा मर्ज होने के लिए कलर सिमिलरिटीज भी होनी चाहिए।